જે જે આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવાસી નિત્ય ગુપાવન પરંપરામાં મહાપ્રભુજીના 17મી પેઢીમાં આદુભાર થયો છે. આપ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીના સ્વરૂપના સેવા ચેન્નઈમાં કરી રહ્યા છો. આપનો સ્વભાવ ખૂબ સરળ છે. આપને સેવા શૃંગારના સજાવટમાં વિશેષ રુચિ છે. આપ પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રણાલિકમાં પરંપરામાં આગળી રહ્યા છો. આપ શ્રી આપના બાલ્યકાળમાં પણ દરેક પ્રવૃત્તિમાં રહેતા આપની અનોખી અને સુંદર પ્રવચન શૈલીને કારણે આપ વિદ્યાલયમાં ભગવદ્ ગીતા અને અન્ય ગ્રંથોનું પાઠન કરાવો છો. આપ દેશ વિદેશમાં પ્રવાસ કરી પુષ્ટિ માર્ગના પ્રચાર કરો છો. આપે બેઠક યાત્રા અને વ્રત યાત્રાનું પણ સુંદર આયોજન કરી ચેન્નઈના અને સૌરાષ્ટ્રના વૈષ્ણવોને દિવ્ય લાભ આપ્યો હતો. અને એક બીજું પણ ઉમેર્યું હતું. આપ શ્રી વ્રજની યાત્રામાં યુએસએના વૈષ્ણવ આખા વર્લ્ડના વૈષ્ણવને પણ ખૂબ સુંદર રીતે ભાગ આપ્યો હતો ને અમારી જો રાસનો મનોરથ લીધો હતો. જે આખું હજી પણ બિરાજ્યા હતા. એ તો બહુ અનોખો જ આનંદ હતો. જે શ્રી અને આપના સંપર્ક આવતા દરેક વૈષ્ણવ સુખદ મધુર સંબંધો રાખે છે. એ તો મેં જોઈ દીધું વ્રતમાં. જે શ્રી ગોર્ધન રાજજીના ચરણોમાં નમન નિવેદિત આપ પુષ્ટિ માર્ગના સર્વ પ્રચાર કરતા રહો છો અને વૈષ્ણવના સૃષ્ટિનો ભાવ પોષણ કરતા રહો છો. આજના વચનામૃતનો કૃતાર્થ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णवों का मैं विशाल बावा चेन्नई से विवेक धैर्याश्रय के 5वें सत्र में खूब खूब स्वागत करता हूं। जिन जिन जगहों पर अभी भी 22 मार्च है, उन सभी जगहों पर वैष्णव को एक बार फिर से संवत्सर की खूब खूब बधाई। और जहां जहां पे 23 मार्च की तारीख आ गई है, आप सभी वैष्णव को संवत्सर के नए वर्ष की बिलेटेड बधाई। लगभग 3 महीनों के अंतराय के बाद आप सबके बीच आकर अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। ठीक ऐसे ही आनंद की अनुभूति मुझे ब्रज में भी हुई थी, खास करके चंद्र सरोवर में, जब आप में से बहुत से वैष्णवों से मैं पहली बार मिला। ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन आप सबसे मिलकर वहां पे भी अत्यंत आनंद का अनुभव हम सभी को हुआ। मेरे साथ आए हुए वैष्णवों को भी, मुझे भी, और उम्मीद करता आप लोगों को भी हमसे मिलकर खूब आनंद का अनुभव हुआ होगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की यात्रा उस समय कुशल मंगल पूरी हो गई होगी, आप लोगों की सबकी तबीयत संभल गई होगी और अब आप लोग सब बैक टू नॉर्मल हो गए होंगे। विवेक धैर्याश्रय के पिछले 4 सत्रों के द्वारा अपन ने विवेक की चर्चा करी। अब तक श्री महाप्रभु जी ने विवेक, धैर्य और आश्रय में से विवेक का निरूपण किया है। तो एक बार अपन थोड़ा सा फिर से अगर जो रिवाइज कर लें, तो विवेक यानी क्या? तो विवेक यानी बुद्धि की सावधानता। बुद्धि में एक विशेष प्रकार की समझ को विवेक कहते हैं। किस प्रकार की सावधानता? तो जिस प्रकार से आपके आश्रय भाव को हानि नहीं पहुंचे और आपका आश्रय भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, इस बात की सावधानता रखना, यही विवेक है। आपके बोलने में, आपके चलने में, आपके उठने में, आपके बैठने में, आपके सोने में, आपके जगने में, हर एक कार्य में बुद्धि की सावधानता जरूरी है। पहाड़ चढ़ने में बहुत समय लगता है, धीरे 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 करके आप पहाड़ चढ़ते हो, लेकिन बुद्धि में 1 सेकंड की असावधानता आपको हिमालय से भी नीचे गिरा सकती है। तो जिस प्रकार से आपका आश्रय भाव खंडित नहीं हो, उत्तरों उत्तर बढ़ता रहे, उस प्रकार की बुद्धि की सावधानता और विवेक के रक्षण का प्रकार अभी तक श्री महाप्रभु जी ने पहले 5 श्लोकों के द्वारा अपन को समझाया। अब 3 महीने से आप सब लोग जो धैर्य धारण करके रखे हो, उसी धैर्य का निरूपण अब आगे श्री महाप्रभु जी श्लोकों में करेंगे। तो जिस प्रकार से
विवेक का रक्षण करना जरूरी है, उसी प्रकार से धैर्य का रक्षण करना भी जरूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि धैर्य यानी क्या? तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार धैर्य शब्द का अर्थ है धीरस्य भावः धैर्यम्। सहनशीलता का भाव ही धैर्य है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मन को स्थिर और शांत रखना ये धैर्य है। और इसी धैर्य का निरूपण करते हुए श्री महाप्रभु जी श्लोक में आगे समझाएंगे कि त्रिदुख सहनम धैर्यम, यानी तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना ही धैर्य है। अब यहाँ धैर्य को समझने से पहले सबसे पहले अपन को यह समझना पड़ेगा कि दुख यानी क्या। मैंने आज तक कभी भी दुख की कोई बहुत एक व्यवस्थित व्याख्या नहीं सुनी है, दुख का कोई बहुत व्यवस्थित डेफिनेशन नहीं सुना है कि दुख यानी क्या, किस चीज को आप कह सकते हो कि ये दुख है। तो श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी दुख की व्याख्या करते हैं, प्रिय वस्तुओं का वियोग और अप्रिय वस्तुओं का संयोग ही दुख है। ये दोनों कंडीशंस जहां पे मिलती हो वो दुख है। उदाहरण के तौर पे आप लोग कहीं यात्रा करने गए हो और जितने भी आपके प्रिय लोग हैं वो आप लोगों के साथ हैं, और जैसे ही यात्रा पूरी होगी सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तो यहाँ पे प्रिय लोगों का आपका वियोग हुआ और बराबर अब आपको ऐसी जगह पे जाना है कि जहाँ के लोग आपको पसंद नहीं है, और ऐसी जगह पे आपको जाना जरूरी है, तो वो अप्रिय लोगों का संयोग। तो जहां पे प्रिय वस्तुओं का वियोग और अप्रिय वस्तुओं का संयोग हो वो दुख है। जो नई नवेली दुल्हन होगी तो उसको पियर छोड़ते टाइम और ससुराल आते टाइम शायद इसी चीज का अनुभव होता होगा कि उसको प्रिय लोगों का वियोग हो रहा है और अप्रिय लोगों का संयोग हो रहा है, तो ये दुख है। इसलिए ज्यादातर सब विदाई में रोते हैं। श्री महाप्रभु जी सर्वनिर्णय निबंध में दुख की व्याख्या करते हैं, आनंदस्य तिरोभावः सर्वथा दुःखम उच्यते। आनंद का तिरोभाव होना ही दुख है। जब आप आनंद का अनुभव ही नहीं कर पा रहे हो, जब आपके अंदर आनंद को अनुभव करने की जो क्षमता है वो जो अगर खत्म हो जाए या लुप्त हो जाए, तो वही आपके लिए दुख है। अलग से दुख की अपन को जरूरत नहीं है। जब आप जीवन में आनंद का ही अनुभव नहीं कर पाओ, आप सदा दुखी ही रहोगे। चाहे आपकी परिस्थिति अच्छी हो या खराब हो, अगर आप आनंद का अनुभव नहीं कर सको तो अच्छे से अच्छे संजोग में भी आप दुखी रहोगे, अच्छे से अच्छे लोगों के बीच होते हुए भी आप दुखी रहोगे। तो आनंदस्य तिरोभाव सर्वथा दुःखम उच्यते, यानी जब तक आप आनंद का अनुभव कर रहे हो, अगर आप आपके जीवन में आनंद का अनुभव कर रहे हो, तो बड़े से बड़े दुख की ताकत नहीं है कि आपको छू भी सके। एक उदाहरण देता हूं, आप लोगों का पेट दुखता है, आप लोगों को कभी ना कभी आपके जीवन में पेट दुखा होगा। दुखता पेट है, पर आपको अनुभव कहाँ होता है कि पेट दुख रहा है? दुखता पेट है, पर अनुभव कभी भी पेट में नहीं, अनुभव बुद्धि में नहीं होता, अनुभव हमेशा मन में होता है। बुद्धि ज्ञान का विषय है, अनुभव मन का विषय है। अनुभव हमेशा मन में ही होता है। दुख सबसे पहले मन में फील होता है। मन में फील होता है, जब आपका मन दुखी होता है तब वो दुख घूम के पेट तक जाता है और फिर आपको अनुभव होता है कि अरे मेरा पेट दुख रहा है। अभी ब्रज यात्रा में आप लोग गए थे, 90% लोगों का पेट खराब हुआ होगा कोई ना कोई एक दिन, किसी न किसी एक दिन, हर बदल बदल के हर वैष्णव का एक बार तो पेट खराब हुआ ही होगा। तो आपको वो पेट खराब होना, दुख पेट में है पर अनुभव उसका मन में है, क्योंकि अनुभव हमेशा मन में ही होता है। मन से वो अनुभव पेट तक जाता है और फिर आपको अनुभव होता है कि अरे मेरा पेट दुख रहा है। अगर जो आपके मन में दुख नहीं होगा ना, तो आपको पेट कभी दुखेगा नहीं। आप लोग पेन किलर्स लेते हो, जब भी आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, शारीरिक दुख आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप पेन किलर लेते हो। आपको मालूम है पेन किलर काम क्या करता है? कभी कोई पहचान का कोई खास कोई डॉक्टर हो तो आप कभी उससे बैठ के चर्चा करना, पेन किलर काम क्या करता है। वो एक्चुअली पेन को किल नहीं करता, उसका नाम है पेन किलर, पर वो पेन को किल नहीं करता। उसका खाली एक ही काम है, वो आपके मन को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है, जिससे आपको अनुभव नहीं होता कि अरे मेरा शरीर दुख रहा है।
पेन किलर आपके, क्योंकि जैसे ही पेन किलर का असर खत्म होगा ना, तुरंत आपका शरीर वापस दुखना चालू हो जाएगा। आप बॉडी पेन के लिए कोई दवाई लो, और आप दवाई लोगे 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे आपको अच्छा लगेगा। जैसे ही पेन किलर का असर खत्म होगा, आपको फिर से इच्छा होगी कि मैं एक और पेन किलर खाऊं। तो पेन किलर कभी भी पेन को किल नहीं करता, केवल आपके मन को डाइवर्ट कर देता है उस 6 घंटे, 4, 6, 8 घंटे के लिए, कि जिससे आप दुख का अनुभव नहीं कर पा। आपको लगता है कि अरे मैं तो एकदम ठीक हो गया, अपन दौड़ने भी लग जाता है पेन किलर खाते। ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो डॉक्टर अपन को एनेस्थीसिया देता है। आप लोग मालूम है एनेस्थीसिया काम क्या करता है? क्या काम करता है? सुन्न कर देता है। सुन्न कैसे करता है? आपके शरीर में मन के साथ आपकी 10 की 10 इंद्रियां जुड़ी हुई। तो जब डॉक्टर जिस भाग में आपको एनेस्थीसिया देता है, तो वो एनेस्थीसिया उस अंग का मन के साथ जो संपर्क है वो कट कर देता है टेम्पररीली। इसलिए ऑपरेशन थिएटर में वो आपका ओपन हार्ट कर दे, आपका पेट चीर दे, अंदर से एक बच्चा भी बाहर निकाल दे, आपको बहुत बार आपको दिखता भी होगा। अमुक बार मैंने तो बहुत से ऐसे लोगों के अनुभव भी देखे कि एनेस्थीसिया देके भी वो सोए नहीं है, वो जग रहे हैं, होश में है, पर उनको अनुभव नहीं हो रहा कि उन्हीं के सामने उनका पेट चीर दिया, अंदर से एक बच्चा बाहर निकाल दिया, ओपन हार्ट कर दिया। बहुत ज्यादा फील नहीं होता। आप शाक सुधारते सुधारते गलती से आपकी उंगली कट जाए तो आपको दुखेगा कि नहीं? और उसी टाइम पे आपका यहाँ पे हृदय प्रदेश के पास चीर के आपका ओपन हार्ट कर रहे हैं, वहां पे आपको क्यों दुखता नहीं है? क्योंकि एनेस्थीसिया आपके मन से जो हार्ट का जो संबंध है, जो लिंक है, जो इंद्रिय है, उसको टेम्पररीली कट कर देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप आपके मन को डाइवर्ट करके रख सको, तो आपका शरीर का अंग कभी नहीं दुखेगा। आपका आपका माथा, आपका हाथ, आपका पैर, आपके घुटने, 90% वैष्णव की शिकायत रहती है, जीजे અમારાથી બેસાતું નથી, અમારો ઘૂંટણ બગડી ગયા છે। ક્યારે નથી બેસાતું? પ્રવચનોમાં નથી બેસાતું, શૃંગારમાં નથી બેસાતું, સેવામાં નથી બેસાતું। अगर उसी टाइम पे आपके बाजू में से जो सांप निकले तो उड़ दौड़ के आप भागोगे कि नहीं? तब आपको घुटना याद आएगा? अरे ना ना माराથી ચલાતું નથી ને મારાથી બેસાતું નથી, તમે ભાગશો કે નહીં ત્યાંથી? अरे बाप रे! सांप आ गयो करके आप भागोगे ना, तब घुटना याद आएगा? तब घुटना याद नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपके प्राण बचाने में आपका मन बिजी है। आपका मन अभी कहां पे डाइवर्ट कर दिया आपने? अरे खुद के प्राण बचाओ, भले घुटना जाए तो जाए, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। आप नरसिंह मेहता के प्रसंग को याद करो। नरसिंह मेहता हाथ में मशाल लेके रास के दर्शन कर रहे थे। मशाल जलते जलते पूरी मशाल खत्म हो गई, मशाल के साथ साथ उनका हाथ भी जल गया, पर नरसिंह मेहता को अनुभव नहीं हुआ कि उनका हाथ जल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मन कहाँ लगा हुआ है? उनका मन ठाकुर जी के दर्शन करने में लगा हुआ है। ऐसे उनने अपने मन को डाइवर्ट कर दिया कि पूरा हाथ जल गया, उनको पता नहीं चला। और यहाँ अपन भजिया तलने में, गोटा तलने में गलती से तेल का एक छांटा हाथ में पड़ जाए तो उई माँ करके अपन दौड़ते हैं, बर्फ लगाने दौड़ेंगे, ऑइंटमेंट लगाने दौड़ेंगे। या नरसिंह मेहता का पूरा हाथ जल गया और उनको अनुभव नहीं हुआ। लौकिक पदार्थों से अपना मन जुड़ा हुआ होने के कारण अपन को दुनिया भर के दुखों का अनुभव होता है, चाहे वो शरीर संबंधी दुख हो, मन संबंधी हो, बुद्धि संबंधी हो, परिवार संबंधी हो, समाज संबंधी हो। आपको दुख का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि आपका मन लौकिक पदार्थों से, लौकिक विषयों से, लौकिक वस्तुओं से आपका मन जुड़ा हुआ है। धैर्य के द्वारा श्री महाप्रभु जी यही कोशिश कर रहे हैं कि अब तक आपने आपने आपके मन को लौकिक के साथ जोड़कर रखा था, उसको धीरे धीरे कृष्ण के साथ जोड़ना शुरू कर दो। आपकी हर एक आसक्ति के का केंद्र कृष्ण को बनाओ। जब आप कृष्ण के साथ आपकी आसक्ति जोड़ दोगे, तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव ही नहीं होगा। आपके जीवन में आते दुख को आपको किस तरीके से स्वीकारना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग श्री महाप्रभु जी आपको धैर्य के द्वारा दे रहे हैं। खुद को कृष्ण के साथ जोड़ दो, खुद की हर एक आसक्ति को कृष्ण के साथ जोड़ दो, और जहां पे कृष्ण के साथ आपकी आसक्ति जुड़ जाएगी, तब आपके जीवन में दुख का कोई विषय बचेगा ही नहीं।
जब आप नया नया जिम ज्वाइन करते हो, अब ज्यादातर तो यहाँ लेडीज है, मेरे को पता नहीं आप में से कितने लेडीजों ने जिम का अनुभव किया है। जब आप लोग नया नया जिम ज्वाइन करते हो वेट लूज करने के लिए, तो शुरुआत के दिनों में आपका शरीर बहुत दुखता है, क्योंकि आपको इतना कष्ट लेने की आदत नहीं है, तो आपका शरीर एक एक अंग आपको दुखता है। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे आप रेगुलरली जिम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, फिर आपको दुखना बंद हो जाता है। 5, 10, 8, 10, 15 दिन के बाद आपको शरीर दुखना बंद हो जाता है। तब आपको दुख का अनुभव होना बंद हो जाता है। फिर तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि जिस दिन आप जिम नहीं जाओगे उस दिन आपको दुख होगा कि अरे मारू जिम रहेगी आज। तो धैर्य के द्वारा भी श्री महाप्रभु जी आपसे एक्सरसाइज ही करवा रहे हैं कि जिससे आपको दुख दुख नहीं लगे। देखो एक चीज मैं वापस क्लियर कर दूं, ये बात मैंने विवेक के समय पे भी मैंने क्लियर करी थी, ये बात मैं आज एक बार वापस से आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूं कि जब भी आपके जीवन में बड़े से बड़े दुख आए, तुरंत वैष्णव फोन करते कि जे હવે आ रही थे कहीं થઈ ગયું, હવે आप हमने कहीं કહો કે आप हमने कहीं पाठ को कहीं बताओ कि आ मंत्र बताओ कि फलानु बताओ कि ढिकनु बताओ। अब इसमें बात ऐसे है, श्री महाप्रभु जी धैर्य के द्वारा आपको यही समझा रहे हैं कि अगर आप आपके मन को डाइवर्ट करके रखो, अगर आप आपके मन को कृष्ण के साथ जोड़ के रखो, ऐसा नहीं है कि अमुक पाठ करने से आपके दुख दूर हो जाते हैं, नहीं। पाठ आपके दुख को दूर नहीं करता है, पाठ आपके सहनशीलता को बढ़ा देता है। दुख तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन अब आपकी कैपेसिटी दुख को सहन करने की जो आपकी खुद की कैपेसिटी है, वो इन पाठ और इन ग्रंथों के द्वारा भगवत नाम के द्वारा अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है, अपने को इतनी हिम्मत मिलती है कि अपन को दुख दुख नहीं लगता। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, एक छोटी सी चींटी होगी, एक छोटी सी चींटी अगर 3 साल के 4 साल के बच्चे को अगर काटे तो वो बच्चा कितना रोएगा, और उसके शरीर में आपको शायद वो धतोड़ा भी दिखेगा। लेकिन वही चींटी अगर आपको काटे, आप बच्चे के जैसा रोओगे? जैसा बच्चा रोता है वैसे ही आप रोओगे? नहीं। आप क्यों नहीं रोते हो? क्योंकि आपकी सहन शक्ति बच्चे से ज्यादा है। दुख चेंज नहीं हुआ, दुख उतना ही है। चींटी के काटने का दुख जितना बच्चे को होता है उतना ही दुख है, दुख की मात्रा चेंज नहीं हुई है, दुख तो उतना ही है, पर आपकी सहन शक्ति बढ़ने के कारण आपको दुख का अनुभव नहीं होता। तो धैर्य के द्वारा श्री महाप्रभु जी आपको यही प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप खुद की सहनशीलता इतनी बढ़ा दो कि बड़े से बड़ा दुख भी आपको तकलीफ नहीं दे, बड़े से बड़ा दुखद संजोग बन जाए पर आप दुखी नहीं होगे, आपकी आसक्ति हमेशा कृष्ण में ही रहेगी। इसलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि त्रिदुख सहनम धैर्यम, तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना धैर्य है। प्रश्न ये है कि सहन कैसे करना। મહાપ્રભુજી ने तो बोल दिया, भाई તમારે ત્રણે પ્રકારના દુઃખ તમારે સહન કરવા જોઈએ, તમે સહન કરો, પણ કેવી રીતે સહન કરવા? बुद्धि को अपन या मन को अपन ऐसे कौन से संस्कार दें, ऐसी क्या बात बताएं कि जिससे आपका दुख सहन करने योग्य बन जाए। अब आपका कोई करीबी व्यक्ति है, उसने आपको धोखा दे दिया, बिजनेस में धोखा दे दिया, प्रॉपर्टी में धोखा दे दिया, कुछ घर परिवार गहनों में इत्यादि में आपको धोखा दे दिया, आपका सब कुछ लूट लिया। अब आप खुद को कैसे समझाओगे कि भाई यहाँ पे दुखी नहीं होना चाहिए? अपन अपने मन को अपने बुद्धि को वो कौन से संस्कार दे कि जिससे आप ये दुख को सहन कर सको। तो टीकाकार अपन को यहाँ पे समझाते कि जो बातें महाप्रभु जी ने विवेक में बताई है, विवेक में महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा करी है कि हरि सर्वम निजेच्छा करिष्यति, ये दुनिया में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है और आगे जो कुछ भी होने वाला है, वो सब ठाकुर जी की निज इच्छा से ही होता है, होता था और होता रहेगा। अब यह मूल समझने की बात यह है कि महाप्रभु जी अपन को लाचार बनने को नहीं कह रहे। हरि सर्वम निजेच्छा करिष्यति, ये शब्द अपने मुंह से लाचारी में नहीं निकलने चाहिए। अरे હવે તો અમે શું કરી શકીએ, હવે તો બધું પ્રભુના હાથમાં છે, प्रभु जे करे। ये शब्द लाचारी में नहीं निकलने चाहिए, ये शब्द आश्रय भाव में निकलने चाहिए कि अरे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी सब देख लेंगे, ठाकुर जी सब करेंगे, आ करवा वाला पण ठाकुर जी જ છે। एक में आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है कि अरे हम तो क्या ही कर सकते हैं, सब तो भाई ऊपर वाले के हाथ में है, सब वही करेंगे, हम तो भाई कुछ नहीं कर सकते। ये नेगेटिव एटीट्यूड है।
ये आश्रय से विपरीत एटीट्यूड है। आपको आश्रय भाव रखते हुए ये बात विचार करनी है कि भाई ठाकुर जी जो भी करेंगे अपनी इच्छा से करेंगे, और जिसमें मेरा हित है ठाकुर जी वही करेंगे। और यही बात श्री महाप्रभु जब उनको नवरत्न में भी समझाते हैं कि सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छाता करिष्यति। ठाकुर जी सर्व के ईश्वर हैं, सर्व के नियामक हैं, सर्व की आत्मा में व्याप्त हैं। जो पूरे संसार को चलाता है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, उस व्यक्ति को ये पता नहीं होगा कि अपने लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ठाकुर जी जब भी जो भी करेंगे उसी में अपना सुख है, ये भाव रखते हुए आपको धैर्य धारण करना है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जीवन और मरण को भी भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार लो। भगवान नहीं करे पर डॉक्टर के द्वारा अगर अपन को पता चल जाए, या डॉक्टर अपन को स्पष्ट कह दे कि भाई अब आप कुछ ही दिनों के मेहमान हो, ये समाचार अगर डॉक्टर अपन को दे दे, तो ये मत विचार करो कि अरे ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। उस टाइम पे भी ये विचार करो कि अगर जिंदा रहने में मेरा सुख है तो ठाकुर जी मेरे को मरने नहीं देंगे, और अगर मरने में मेरा सुख है तो ठाकुर जी मेरे को जबरदस्ती जिंदा क्यों रखेंगे। मिर्जा गालिब की एक बहुत सुंदर शायरी है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। भाई एक ना एक दिन सभी को मरना ही है, कोई जल्दी जाएगा कोई देर से जाएगा। ये विचार कर करके आप अपनी रात की नींद क्यों बिगाड़ते हो। और आज ही से अगर आप जो ये विचार करके घबराने लग जाओगे ना, तो आप जब मरेंगे तब मरेंगे, उससे पहले आप हजारों बार पहले ही मर चुके होंगे। और ज्यादातर सीनियर सिटीजन लोग यही गलती करते हैं, जहां शरीर का एक आधा अंग दुखना शुरू हुआ कि नहीं, अरे प्रभु उठा ले, अब उठा ले, अब उठा ले, अबे मारा तो सहन न थतो। जब तक अपने प्राण हैं, जब तक ठाकुर जी ने अपने प्राण नहीं हर लिए हैं, तब तक नक्की बात है कि ठाकुर जी को आज भी आपसे सेवा लेनी है। किसी ना किसी प्रकार से ठाकुर जी आपको सेवा लेनी ही है। तो जब तक ठाकुर जी को अपन से सेवा लेनी है, तब तक ये बात का क्यों विचार करते, अरे હવે તો અમે ગરડા થઈ ગયા, હવે પ્રભુ અમને ઉપાડી લે, પ્રભુને ખબર છે ક્યારે કોને કેવી રીતે ઉપાડવા। जब तक आपके प्राण चल रहे हैं, आपका श्वास चल रहा है, नक्की बात है कि ठाकुर जी को अभी भी आपसे सेवा लेनी है। बस उस बात का विचार करो और धैर्य धारण करो। मिर्जा गालिब का अंतिम समय था, तो मिर्जा गालिब बहुत बीमार थे, अपने घर पे थे, तो उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। उनसे मिलने आया और उनसे बोला कि मिर्जा अब तो जाने का समय आ गया है, सब कह रहे हैं कि अब तुम थोड़े दिन में जाने वाले हो। तो मिर्जा गालिब शेर के माध्यम से उनको एक जवाब देते हैं। मिर्जा गालिब जवाब देते हैं, क्यों डरूं मैं मौत से कि मर के भी नहीं मरना मुझे। क्यों डरूं मैं मौत से कि मर के भी नहीं मरना मुझे, ये मेरी नहीं मेरे कज़ा की मौत है। मरण के समय भय मुक्त हो जाना, मरने का डर जब अपने अंदर से निकल जाता है, मरण के समय जब अपन भय मुक्त हो जाते हैं, ये अपने मृत्यु की मृत्यु है। ये अपनी मृत्यु नहीं है, अपने मृत्यु की मृत्यु है। कि भाई जब व्यक्ति नहीं डरता है तो काल डर जाता है कि यार इसको डर क्यों नहीं लगता है, इसका अंतिम समय आ गया और ये फिर भी डरा हुआ नहीं है। मरने वाले बेबस थे, जीने वाले कमाल करते हैं। मरने वाले तो बेचारे बेबस थे, अब उनके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन जो जीने वाले हैं, जो लोग जिंदा हैं, वो कमाल करते हैं, वो उन लोगों के पहले ही मर जाते हैं। इसलिए सेवा करने वाले वैष्णव को तो हमेशा बुद्धि में इस विवेक को ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन के हर संजोग, हर परिस्थिति को सुख या दुख के रूप में नहीं स्वीकार के ठाकुर जी की इच्छा के रूप में स्वीकारो। ठाकुर जी की इच्छा के रूप में उसको अंगीकार करो, और ये विचार करो कि जो ठाकुर जी कर रहे हैं उसी में मेरा हित है। चाहे आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव हो तब भी उसी में आपका हित है, चाहे आपके जीवन में कुछ नेगेटिव चल रहा हो तब भी विचार करो कि इसी में मेरा हित है। मैंने शायद आप लोगों को पहले भी उदाहरण दिया था, एक बार फिर से मैं आपको एक उदाहरण दूं। लॉकडाउन का समय 2020, आज से 3 साल पहले, बराबर इसी टाइम पे लॉकडाउन लगा था इंडिया में, बराबर 22 मार्च से इंडिया में लॉकडाउन लगा था। अब लॉकडाउन में परिस्थिति ऐसी हुई कि मेरे बहूजी पियर गए हुए थे।
और बराबर संवत्सर के पहले की उनकी रिटर्न टिकट थी, और बराबर 22 मार्च को लॉकडाउन लगा और बहूजी की टिकट कैंसिल हो गई और वो पियर में अटक गए। आप समझो कि बहूजी फरवरी में पियर गए थे, मार्च में रिटर्न होने वाले थे, हो नहीं पाए। तो फरवरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीने वो पियर में रहे। सितंबर में बहूजी वापस पधारे। अब ये 7 महीने में एकदम बैचलर के जैसे था। अब वो 7 महीने मेरे ऊपर है कि अब मैं उस बात को किस तरीके से स्वीकारूं। अब या तो मैं दुखी हो सकता हूं, अरे ठाकुर जी मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बराबर मेरे बहूजी की जिस दिन फ्लाइट थी उसी दिन लॉकडाउन क्यों लगा, 2 दिन बाद लग जाता। मैं इस तरीके से नेगेटिव विचार कर भी सकता हूँ, रो सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ कि अरे, क्योंकि बेटी जी भी थे और तब बेटी जी बहुत छोटे से 1.5 साल के ही थे। तो बेटी जी का भी मेरे को दुख हो सकता है, अरे मेरे को अब देखो मैं 6 महीने चले गए, बेटी जी के साथ मैं रह नहीं पाया, बेटी जी को 6 महीना मैं बड़ा होते नहीं दे सकता। और 6 महीने बाद जब बेटी जी पधारे तो उनकी बहुत सी आदतें चेंज हो चुकी थी, वो चेंज मैंने नहीं देखा कि अरे इनकी ये आदतें। 4 शब्द ज्यादा सीख गए वो मेरे सामने, मैंने मैंने उनको सुना नहीं, वो 4 शब्द उनने पहली बार ये शब्द कब बोला, पहली बार इतने बड़े शब्द का, ये सब चीज मैंने उनको वो 6 महीने देखा नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत वीडियो कॉल होता था, वीडियो कॉल के द्वारा हम लोग फिर भी बात कर लेते, पर बेटी जी की वीडियो कॉल पे बहुत देर बैठने की आदत नहीं है। आएंगे तो भी बीच बीच में मुंह दिखाई करके भाग जाते हैं, एक जगह बैठते नहीं है शांति से। तो बहुत ज्यादा मैंने बेटी जी को 6 महीने बड़ा होते नहीं देखा, उनको 4 चीजें करते नहीं देखा, 4 एक्टिविटी नहीं करते नहीं देखा। अब ये सब सोच के मैं दुखी हो सकता हूँ, 6 महीने में दुख में निकाल सकता हूँ, लेकिन और 2-4 दिन शुरुआत के मैं दुखी भी हुआ, ऐसा नहीं कि मैं दुखी नहीं हुआ, मैं दुखी भी हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे को विचार आया कि ये मेरे साथ हुआ क्यों। और उसी टाइम पे सबसे पहली बार मैंने विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ उठाया, मैंने उठाया, विवेक धैर्याश्रय का अध्ययन किया, और बराबर जब इस धैर्य के पॉइंट पे आया तब मेरे को स्ट्राइक हुआ कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। वो 6 महीने मैंने जितना अध्ययन किया, मैंने जितनी पढ़ाई करी, उतनी पढ़ाई मैंने 6 साल में नहीं करी, क्योंकि मेरे पास कोई डिस्टरबेंस नहीं था, कोई डाइवर्जन नहीं था, ना कोई वैष्णव थे, ना घर वाले बहुत ज्यादा थे। सेवा थी, ठाकुर जी की सेवा करते, फूल घर की सेवा करते, और बाकी पूरा दिन कोई डिस्टरबेंस नहीं। आराम से 4-4 घंटे एट अ स्ट्रेच में आराम से मैं पढ़ाई कर सकता था। और वो लॉकडाउन खुलने के बाद मेरे को वो टाइम नहीं मिला, उतना टाइम मेरे को आज भी नहीं मिला। आज भी कितनी बार वैष्णव मेरे को बोलते, जे आप संडे संडे का क्लास चालू करो, तब तो मैं रोज जूम पे क्लास लेता था, रोज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में 7 दिन क्लास लेता था, इतना मेरे पास टाइम था। और लॉकडाउन जैसे जैसे धीरे धीरे खुला, 7 दिन से मैं आया सैटरडे संडे पे, सैटरडे संडे से मैं आया केवल संडे पे, और अब तो इतने व्यस्त हो गए हैं कि संडे भी मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैं जब भी वैष्णव से बात करता हूँ, हमेशा वैष्णव कहते कि जीजे હવે आप संडे संडे નું પાછું चालू करो ना, पर टाइम ही नहीं मिल पाता मेरे को इतना कि मैं फिर से संडे की क्लास चालू करूं। अब मैं इतना बिजी हो गया ना, मेरे को खुद के अध्ययन का भी उतना टाइम नहीं मिलता जितना मेरे को उस टाइम पे मिलता था। तो हाइंडसाइट में विचार करता हूँ कि ठाकुर जी ने जो भी किया अच्छा ही किया। अगर 6 महीने बहूजी वहां अटक गए तो वो एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि बहूजी का भी देखो पीयर का मोह कम हो गया। बहूजी अभी ऑनलाइन नहीं है इसलिए मैं बोल सकता हूँ, बहूजी ऑनलाइन हो तो ये सब शब्द मैं नहीं बोल सकता। बहूजी के भी थोड़ा सा पीयर का मोह थोड़ा सा कम हो गया। और मेरे को भी बहूजी की एक कीमत मेरे को भी पता चली। 6-8 महीने जब बहू साथ में नहीं रहती है, तब हम लोग कमती झगड़ा करते हैं, अब हम लोग ज्यादा झगड़ा नहीं करते। और साथ ही साथ मेरे को अध्ययन करने को भी मिला, और ऐसा अध्ययन मैंने उस 6 महीने में किया कि आज भी मैं अभी तक उतना नहीं पढ़ पा रहा हूं, उतना रोज टाइम नहीं दे पाता जितना मैंने उस टाइम पे दिया। तो जीवन के हर एक परिस्थिति में अपन को ये विवेक रखना पड़ेगा कि ठाकुर जी जो भी करते हैं अच्छा ही करेंगे, अपनी निज इच्छा से करेंगे और अपने हित में ही करेंगे। इस प्रकार का विवेक ही आपको धैर्य धारण करने में, आपको दुख को सहन करने में मदद करता है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जब आपको विवेक के द्वारा ही धैर्य धारण करना है, तो फिर अलग से धैर्य का निरूपण करने की जरूरत क्या है? जब आपको विवेक के द्वारा ही आपको आश्रय भाव रखना है, तो धैर्य का निरूपण करने की जरूरत क्या है?
देखो विवेक में श्री महाप्रभु जी अपन को समझाते कि भाई ठाकुर जी से प्रार्थना मत करो, बराबर। तो जिस समय जो संजोग है, जैसी परिस्थिति है, उनको आप एक्सेप्ट कर लो कि जिससे आपको ठाकुर जी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़े। अब लॉकडाउन का मैंने उदाहरण दिया, लॉकडाउन में अब मैं चाहे जितना ठाकुर जी से प्रार्थना कर लेता, बहू जी वापिस आ सकते थे, लॉकडाउन खुल जाता, मेरे लिए नहीं खुलता। तो मेरे को क्या करना था? तो मेरे को प्रभु इच्छा स्वीकार के अगर मैं रह लूं, परिस्थितियों को स्वीकार लूं, तो ऑटोमेटिकली धैर्य धारण हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा आश्रय भाव मेंटेन हो जाएगा। तो मेरे को अलग से धैर्य का निरूपण करने की जरूरत क्या थी महाप्रभु जी को? जब आपने परिस्थिति को स्वीकार लिया है, तो आप बाय डिफॉल्ट प्रार्थना नहीं करोगे। जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो अलग से महाप्रभु जी धैर्य का निरूपण क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? आपका काम विवेक से ही हो गया। जब अपना काम विवेक से ही पूरा हो रहा है, तो धैर्य की क्या जरूरत है अपन को? तो श्री ब्रजराज जी टीका में यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि महाप्रभु जी ने जो विवेक बताए हैं, क्या वो आपके अंदर दृढ़ हुए? क्या वो आपके अंदर दृढ़ हुए? महाप्रभु जी ने तो आज्ञा कर दी, प्रार्थना मत करो। पर क्या आप आज इतने दृढ़ हो, क्या प्रार्थना नहीं करते हो? उदाहरण के तौर पे, आप एरोप्लेन में जा रहे हो और पायलट अनाउंस कर दे कि भाई दोनों इंजन फेल हो गए हैं, इसलिए सभी यात्री अपने अपने भगवान को याद कर लो। बोलो अब आप क्या करोगे? તમે प्रार्थना करशो કે नहीं करशो? એ ટાઈમમાં શું કરશો તમે? હે પ્રભુ મને બચાવી લે, પ્રભુ એવું કંઈ કરી લે, हे प्रभु करके आपसे प्रार्थना होगी कि नहीं होगी? बाय डिफॉल्ट आपसे प्रार्थना हो जाएगी। आपसे प्रार्थना कब नहीं होगी? जब आप धैर्य को भी याद रखोगे कि नहीं, तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना महाप्रभु जी की आज्ञा है। महाप्रभु जी ने प्रार्थना करने की आज्ञा नहीं दी है, लेकिन महाप्रभु जी ने दुखों को सहन करने की आज्ञा दी है। तो आप विवेक कब रख पाओगे? जब आप धैर्य धारण करके रख सकते हो। धैर्य कब आप धारण करके रख सकते हो? जब आपने विवेक को मन में धारण, बुद्धि में धारण करके रखा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अकेले विवेक से भी काम नहीं होगा। विवेक आपको बुद्धि को दृढ़ करने में काम आता है, धैर्य मन को दृढ़ करने में काम आता है। अकेले विवेक से भी कुछ नहीं होगा, अकेले धैर्य से भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ विवेक रखने से आपका आश्रय भाव दृढ़ नहीं होगा, सिर्फ धैर्य रखने से भी आपका आश्रय भाव दृढ़ नहीं होगा। आपका आश्रय भाव तब दृढ़ होगा जब आप विवेक और धैर्य एक साथ रखोगे। विवेक के साथ साथ धैर्य और धैर्य के साथ साथ विवेक जब आप रखोगे, तब आपका आश्रय भाव दृढ़ रहेगा और आप प्रार्थना नहीं करोगे। जब ये बात आपके बुद्धि में, आपके मन में दृढ़ हो जाएगी कि नहीं, मेरे को महाप्रभु जी ने हर एक प्रकार के दुखों को सहन करने की आज्ञा करी है, तो ये फ्लाइट क्रैश होने का भी जो दुख है वो भी मैं सहन करूंगा और मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। भगवत नाम लो, भगवान को याद करो, प्रार्थना मत करो। याद करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, प्रार्थना करने के लिए मना कर रहा। अष्टाक्षर करो, सर्वोत्तम करो, यमुनाष्टक करो, महाप्रभु जी को याद करो, श्रीनाथ जी को याद करो, यमुना जी को याद करो, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। धैर्य धारण करते हुए विवेक रखो, विवेक धारण करते हुए धैर्य रखो। ये दोनों जब आप एक साथ करोगे, तभी आप आश्रय भाव को दृढ़ कर पाओगे। दोनों में से अगर एक भी चीज छूट जाएगी, तो आपका आश्रय भाव भी छूट जाएगा। तो यद्यपि ये सब बातें विवेक में महाप्रभु जी ने कवर कर ली है, लेकिन फिर भी धैर्य का निरूपण आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपके अंदर, वैष्णवों के अंदर, पढ़ने वाले वैष्णव के अंदर और दृढ़ता आ सके और परिपक्वता आ सके। महाप्रभु जी अपन को अलग से धैर्य इसलिए समझाने कि अगर बाई चांस कोई कारणवश आप विवेक नहीं रख पाओ, तो स्वतंत्र रूप से आप धैर्य तो रखो। एक घड़ी आपका विवेक छूटता हो, तो धैर्य आपको हेल्प करेगा विवेक को पकड़ के रखने में, और एक घड़ी आपका धैर्य छूटता है तो विवेक मदद करेगा आपको धैर्य धारण करने में। इसलिए महाप्रभु जी ने आगे के श्लोकों के द्वारा धैर्य का स्वतंत्र रूप से निरूपण किया है। और धैर्य का निरूपण करते हुए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि त्रिदुख सहनम धैर्यम आमृते सर्वतः सदा तक्रवत देहवत भाव्यम जड़वत गोप भार्यवत। जब तक आप जिंदा हो, आमृते, जब तक आप जिंदा हो तब तक तीनों प्रकार के दुखों को सहन करो। अब प्रश्न है कि तीनों प्रकार के दुख यानी कौन से? अगर आप लोगों को लिखना हो तो लिख लो।
सबसे पहले प्रकार का दुख आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये एक प्रकार का दुख है। कायिक, वाचिक, मानसिक, ये दूसरे प्रकार का दुख है। कर्म, काल और स्वभाव, ये तीसरे प्रकार का दुख है। तो अगर आप ब्रेक डाउन करके देखोगे तो टोटल में 9 प्रकार के दुख हैं। 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं, पर टोटल अगर आप देखोगे तो 9 प्रकार के दुख हैं। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, कायिक, वाचिक, मानसिक, कर्म, काल और स्वभाव। ऐसे करते करते 9 प्रकार के दुख हैं। इन 9 प्रकार के दुखों को आपको सहन करना है। किस प्रकार से सहन करना है? तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि तक्रवत देहवत। जब भी आपके जीवन में आदि भौतिक, कायिक या कर्म संबंधी आपको दुख नड़ते हो, तब आप छाछ की तरह भावना करो। छाछ, और सौराष्ट्र की साइड जाओ तो सास। काफी सारे विष्णु वो पूछते हैं, जे आपने सास જોઈએ? बोलता ना भाई, मारी पास एक सासू छे, बस है। तो जब भी आपके जीवन में आदि भौतिक, कायिक या आपको कर्म संबंधी दुखों का आपको अनुभव हो, तो छाछ की तरह भावना करो। फिर महाप्रभु जी आगे लिखते कि जड़वत। जब भी आपके जीवन में आध्यात्मिक, वाचिक और काल संबंधी दुख नड़ते हो, तब आप जड़ भरत की तरह भावना करो। आध्यात्मिक, वाचिक और काल संबंधी दुख जब आप अनुभव करते हो, तो जड़ भरत की तरह भावना करो। और तीसरी कैटेगरी महाप्रभु जी बताते कि गोप भार्यवत। जब भी आपको जीवन में आदि दैविक दुख नड़ते हो, मानसिक दुख नड़ते हो, स्वभाव संबंधी दुख नड़ते हो, तब अंतर्ग्रहगता गोपियों की तरह भावना करो। तो ऐसे 3 × 3 9 प्रकार के दुखों को आप तक्रवत देहवत, जड़वत और गोप भार्यवत, इन लोगों की तरह आप भावना करो और दुखों को सहन करो। तो ये 9 प्रकार के दुख आपको कब तक सहन करने हैं? तो महाप्रभु जी लिखते हैं कि आमृते सर्वतः सदा। जब तक आप जिंदा हो, आपको कंटिन्यूअस दुखों को सहन करना ही पड़ेगा। ये मत विचार कर लो कि अब हम ब्रह्म संबंध ले लिया तब हमको दुख नहीं आएंगे, अब हमने ये पाठ कर लिए तो दुख नहीं आएंगे, वो पाठ कर लिए तो दुख नहीं आएंगे। जब तक आप जिंदा हो, आपको बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपको किसी ना किसी प्रकार के दुखों का अनुभव करना ही पड़ेगा, और उन दुखों को आपको सहन करना ही पड़ेगा। और महाप्रभु जी लिखते हैं कि सर्वतः सदा। सर्वतः सदा नहीं, यानी ऐसा नहीं कि इन दुखों का कोई फिक्स टाइम है कि अब आपको दुख नड़ेंगे, अब आपको दुख नहीं नड़ेंगे, 4 महीने दुख नड़ेंगे, 2 महीने दुख नहीं नड़ेंगे, ऐसा नहीं है। सर्वतः सदा, हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दुखों को सहन करना कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप कभी भी दुख को सहन करने से बच नहीं सकते कि चलो हाश अब 1 महीना, जैसे अपन खुश हो जाते ना, आपके वर्ग खुश हो जाते होंगे, चलो हाश 1 महीना अब ये पियर गई, अब हमको दुख को सहन करने की जरूरत नहीं है। जीवन में ऐसा नहीं है। आप लोग में से बहुत से वैष्णव 2-3 महीने जब आप लोग इंडिया आए होंगे, और अगर आपके वर नहीं आए होंगे, तो आपके वर को पूछना, उस टाइम पे उनको अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई होगी। तो जब तक अपन जिंदा है, अपन को कंटिन्यूअस दुखों को सहन करना है। इससे आप बच नहीं सकते, चाहे आप वैष्णव हो नहीं हो, आप सखड़ी भोग की सेवा करते हो, दूधगर की सेवा करते हो, सेवा नहीं भी करते हो, चाहे आप कोई भी XYZ व्यक्ति क्यों ना हो, मनुष्य मात्र को जीवन पर्यंत दुखों को सहन करना ही उसके पास ऑप्शन है। उसके अलावा और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है। आप बच नहीं सकते, दुख से आप बच नहीं सकते हो। धैर्य धारण करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ या सबसे मुख्य कारण अगर आप पूछोगे, तो वो है कि दुख आपको ठाकुर जी से विमुख कर देता है। ये 9 प्रकार के दुख अपन ने देखे। ये 9 प्रकार के दुख में से किसी भी प्रकार के दुख का जब आपको अनुभव होगा ना, तो सबसे पहला अगर आपके ऊपर जो असर पड़ेगा, वो आपके सेवा के ऊपर पड़ेगा। वैसे ही सेवा में बड़ी मुश्किल से मान मान तो अपना मन लगता है, और उसमें भी अगर कोई दुखद समाचार अपन सुन ले या अपने को किसी दुख का अनुभव हो जाए, सबसे पहले आपकी सेवा छूटेगी। उस दिन आपकी पाठ करने की इच्छा नहीं होगी, आपको लगा अरे जाने देना, आज बिल्कुल मन नहीं है। फटाफट अपन सेवा पता के ठाकुर जी को पोढ़ा के अपन कुछ और काम में लग जाते हैं, अपन को पाठ करने की भी इच्छा नहीं होगी। तो दुख सबसे पहले अपन को ठाकुर जी से विमुख कर देता है।
अपना चित्त ठाकुर जी में टिका रहे, अपना चित्त ठाकुर जी से विमुख नहीं हो, इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि धैर्य धारण करो। धैर्य धारण करना जरूरी है। अगर आप धैर्य धारण करके रखोगे तो ठाकुर जी कभी छूटेंगे नहीं। अगर जब धैर्य नहीं धारण करोगे, सबसे पहले ठाकुर जी छूटेंगे। पूजा पाठ सबसे पहले छूटेगी। अपने मन की इतनी तैयारी होनी चाहिए कि अचानक एकदम से कोई दुख आ जाए ना, तब भी आपको झटका नहीं लगे। आज शायद इंडिया से भी करते हैं, अमेरिका में आप लोगों को ज्यादा अनुभव होगा, लोग डिप्रेशन में कितना जा रहे हैं। आप लोगों के टाइम में आप लोगों ने शायद ये शब्द भी नहीं सुना होगा, आप लोगों के युवा अवस्था में, कि डिप्रेशन नाम की भी कोई बीमारी है। आप लोगों ने ये नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आप देखो तो हर दूसरे व्यक्ति को डिप्रेशन है। आप लोगों के वहां तो केसेस काफी ज्यादा है, इंडिया में भी अब केसेस काफी बढ़ रहे डिप्रेशन के। क्यों डिप्रेशन के केसेस बढ़ते हैं? जब आपके जीवन में अमुक दुखद प्रसंग आए और उस संजोग को सहन करने की अपनी तैयारी जब नहीं होती और अपन को झटका लगता है, तब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि खुद को इतना तैयार कर लो, खुद को इतना सहनशील बनाओ कि बड़े से बड़ा दुख क्यों नहीं आ जाए, आपको झटका नहीं लगना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने की आपकी जो गति है वो थोड़ी स्लो जरूर हो सकती है, लेकिन रुक नहीं जानी चाहिए। अमुक अमुक लोग ऐसे होते कि कोई करीबी व्यक्ति हरिशरण हो जाए, उनका जीवन वहीं अटक जाता है। जो व्यक्ति मर गया है वो तो मर ही गया है, लेकिन जो जिंदा है वो वहीं अटक जाते हैं। वो उसके आगे ही नहीं बढ़ पाते, वो मूव ऑन ही नहीं कर पाते। हर थोड़े थोड़े दिन में अपन को कुछ ना कुछ याद आता रहता है और अपन फिर से दुखी हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के मरण के समाचार अपन को अचानक मिल जाए तब आपको झटका लगता है, बराबर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई व्यक्ति बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती है, 10, 12, 15, 20, 25 दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती है और फिर उसके बाद वो हरिशरण हो जाए, तब आपको झटका कम लगता है। कोई 15-20 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अगर कोई व्यक्ति हरिशरण होता है, तब आपको झटका कम लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अचानक से हरिशरण हो जाए और उसके मरण के समाचार आपको मिले, तो आपको झटका ज्यादा लगता है। क्यों? दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई अब आज नहीं तो कल डॉक्टर जवाब देने ही वाले हैं, आज नहीं तो अब ये थोड़े ही दिनों का मेहमान है, आज नहीं तो कल ठाकुर जी अरे डॉक्टर जवाब दे देंगे और ये हरिशरण हो जाएगा। तो आप जिस दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उसी दिन से कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप मेंटली खुद को तैयार कर लेते हो कि अब ये व्यक्ति के मरण के समाचार अपन को कभी भी मिल सकते। लेकिन दूसरे परिस्थिति में आपकी तैयारी नहीं होती। जब अचानक आपको फोन आता है कि फलाने व्यक्ति गुजर गए, आपकी उसको सहन करने की तैयारी नहीं होती, इसलिए आपको झटका ज्यादा लगता है। तो श्री महाप्रभु जी पुष्टि जीवों को पहले ही तैयार करना चाहते हैं कि जिससे आपको किसी भी प्रकार का शौक नहीं लगे, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब आपको किस टाइप के समाचार सुनने पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए पहले से ही खुद को इतना परिपक्व बना लो, पहले से ही खुद को इतना दृढ़ बना लो, धैर्य इतना धारण कर लो कि आपको बड़े से बड़े दुख के समाचार क्यों नहीं मिल जाए, आपको झटका नहीं लगना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का झटका नहीं लगे और आप स्मूथली आपके जीवन में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहो। ठाकुर जी आपसे नहीं छूटे, इसलिए महाप्रभु जी चाहते हैं कि आप धैर्य धारण करो। दुखों को सहन कराने में महाप्रभु जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। महाप्रभु जी को कोई मजा नहीं आता सबको ये एडवाइस देके कि आप दुखों को सहन करो। लेकिन महाप्रभु जी आपको ये एक सच्चाई से आपको रूबरू करा रहे हैं कि भाई ये तो एक जीवन की सच्चाई है। कभी आपके जीवन में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ईसीजी की तरह आपका जीवन चलता ही रहेगा। आप स्थिरता रखो, मन बुद्धि को स्थिर रखो कि जिससे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो आपके जीवन के हैं वो आपको तकलीफ नहीं दे, वो आपको झटका नहीं दे। इसलिए धैर्य धारण करना जरूरी है। अब आता है कि आपको जीवन में 9 प्रकार के दुख नड़ेंगे। अब 9 प्रकार के दुख कौन से हैं? तो सबसे पहले आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख यानी लोक संबंधी दुख। उदाहरण के तौर पे आपने एक सी फेसिंग बंगला लिया, आपने एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी ली जो एकदम सी फेसिंग है। मेरे ख्याल से आप लोग शायद ईस्ट कोस्ट में हो ना, तो आप लोगों के तो समुद्री तट है, एलए में तो आप लोगों के बीच है। आपने एक बढ़िया सी फेसिंग आपने एक बंगला खरीदा,
ठाकुर जी नहीं करे सुनामी आ जाए और आपका घर डूब जाए, आपको दुख होगा कि नहीं? ये लोक संबंधी दुख है, आदि भौतिक दुख है। या चलो आप सी फेसिंग नहीं भी खरीदो, किसी बड़े बढ़िया पहाड़ पे आप घर खरीदो, एकदम माउंटेन रीजन में आप घर खरीदो और ऐसा स्नोफॉल हो जाए या ऐसा कोई एवेलांच आ जाए कि जिससे आपका घर टूट जाए, तो ये लोक संबंधी दुख, लौकिक के कारण आपके जीवन में दुख का संजोग उत्पन्न हुआ, तो ये आदि भौतिक दुख है। ये हर व्यक्ति को किसी ना किसी टाइम पे आदि भौतिक दुख सहन करने ही पड़ते हैं। फिर आता है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख यानी अंतःकरण संबंधी दुख, इंद्रियां संबंधी दुख। किसी की कोई बात सुनकर आपके मन में उद्वेग हो गया, कुछ देखकर आप दुखी हो गए, या कोई दुखद प्रसंग आपके जीवन में आ गए कि जिससे आप दुखी हो गए, तो ये आध्यात्मिक दुख, अंतःकरण संबंधी दुख। जब आप लोगों की ब्रज यात्रा का आरंभ हुआ था, तब स्मिता बेन को शुरुआत में ये आध्यात्मिक दुख बहुत हुए। अरे, व्यवस्था थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, बस की व्यवस्था बराबर नहीं हुई, मुकाम की व्यवस्था बराबर नहीं, कहीं लेट हो गए, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो किसी वैष्णव ने कुछ बोला होगा, किसी ने कुछ बोला होगा। ये सब सुन के अपन को दुख होता है कि अरे, एक तो अपन ये इतनी मेहनत कर रहे हैं यात्रा का आयोजन करने में, ठीक है हर बार यात्रा में, मेरी यात्रा में भी ऊपर नीचे होता है, मेरी यात्रा में भी ऊपर नीचे हुआ था, ऐसी किसी की यात्रा नहीं होगी। बड़े से बड़े यात्रा का आयोजन क्यों नहीं, हर यात्रा में ऊंच नीच तो होती है, लेकिन उस ऊंच नीच के टाइम पे जब लोग कमेंट्स करते कि अरे ये बराबर नहीं था, वो बराबर, तो सुन के अपन को दुख होता है। तो वो जो दुख है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि आपको आपके जीवन में ऐसे आध्यात्मिक, क्योंकि आपका मन दुखी होता है, कान से आपने कुछ सुना और आपके मन में आपको दुख का अनुभव हुआ, तो ये आध्यात्मिक दुख है, अंतःकरण संबंधी दुख है, आपको इसको सहन करना ही पड़ेगा, इससे अपन बच नहीं सकते। फिर आता है आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख यानी ग्रह नक्षत्र संबंधी दुख, राहु केतु मंगल शनि, ये सब जो अलग अलग जो देवी देवता हैं, ये सब जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये जब आपके जीवन में ऐसे संजोग उत्पन्न करें जिससे आपको दुख का अनुभव हो, तो ये है आदि दैविक दुख। अब आपको ज्योतिष शास्त्र की एक बढ़िया एक बात बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सुन के आप लोगों को मजा आएगा। अपने जीवन में हर 22 साल में शनि की दशा आती है। आपके जीवन के हर 22 इयर्स में, बराबर 22nd ईयर पे नहीं आएगी, लेकिन हर 22 इयर्स में शनि की दशा रिपीट होती है, साइकिल चलता है। हर 22 साल में एक बार तो शनि की दशा आएगी, और एक बार जब शनि की दशा आती है वो 7.5 वर्ष की होती है। शनि की 7.5 जो अपन बोलते हैं ना, तो शनि का जो पूरा साइकिल है, टर्म है, वो 7.5 वर्षों का होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर मीन राशि में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की 7.5 की अवस्था है, तो शनि सबसे पहले 2.5 साल कुंभ राशि में रहेगा, 2.5 साल मीन राशि में रहेगा, और फिर 2.5 साल वो मेष राशि में रहेगा। एक ही राशि में वो 7.5 साल नहीं निकालता, एक राशि पहले 2.5 साल निकालता है, फिर उस राशि में 2.5 साल निकालता है, और फिर उसके आगे की राशि में वो 2.5 साल निकालता है। ऐसे टोटल 7.5 शनि की पूरी अवस्था होती है। शनि की 7.5 ऐसे चलती है। अब शनि का एक लक्षण है, अपन सब जने शनि से बहुत घबराते हैं। शनि का एक लक्षण है कि जिस घर में शनि बैठता है, उस घर के फल को बढ़ा देता है। अब उदाहरण के तौर पे शनि अगर आपके धन भाव में बैठा है, आपका जो धन भाव है वहां पे अगर शनि बैठा है, तो 2.5 साल आप जम के पैसा कमाओगे, जबरदस्त आप पैसा कमाओगे। शनि जिस राशि घर में बैठता है, उस घर के फल को बढ़ा देता है। बोलो शनि अच्छा है कि बुरा है? अपन सब शनि से घबराते क्यों है फिर? अरे जे शनि की 7.5 आ गई, हमें यमुनाष्टक નું પાઠ કરીએ તો ચાલે કે નહીં, यमुना स्नान કરી आવીએ तो ચાલે કે નહીં, भाई बीज ना દિવસે में जઈને यमुना स्नान करे तो चाले कि नहीं? आप लोग शनि से इतना घबराते क्यों? शनि जिस घर में बैठता है उस घर के फल को बढ़ा देता है। लेकिन लोग शनि से इसलिए घबराते हैं कि शनि, उसकी दृष्टि खराब है। शनि शनि की चाल खराब नहीं है, शनि की दृष्टि खराब है। अब आपके धन भाव में बैठकर शनि तीसरे, 7वें और 10वें घर को देखता है, तो शनि एक घर को अगर सुधारता है तो 3 घर को बिगाड़ता है। धन तो बहुत कमाओगे,
लेकिन अमुक संजोग के कारण आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे, आप दुखी भी ज्यादा रहोगे, आपके कार्य पूरे नहीं होंगे, होते कार्य आपके बिगड़ने लग जाएंगे, ये सब भी आपके साथ होगा। इसलिए लोग शनि से घबराते हैं। तो शनि जिस घर में बैठेगा उस घर के फल को बढ़ा देगा, लेकिन एट द सेम टाइम जिस घर को वो देखेगा वो तीनों घर को वो बिगाड़ देता है। इसलिए लोग शनि से घबराते हैं। तो तीन घर, एक घर सुधारता है, तीन घर बिगाड़ता है, इसलिए लोग घबराते, बोलते हैं भाई शनि तो दूर ही रहे, भाई हमको एक घर नहीं सुधरे चलेगा, पर तीन घर तो कम से कम मत बिगाड़। पर आप चाहे जितने यमनाष्टक कर लो, चाहे आप जितने यमनाष्टपदी कर लो, विज्ञप्ति कर लो, आप भाई बीज पे आप पूरे दिन आप डुबकी मारते रहो ना, पर आप इस आधि दैविक दुख से आप बच नहीं सकते। आपको दुख को सहन करना ही पड़ेगा। दुख को सहन करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। आप जरूर से यमनाष्टक करो। जब आपके शनि की 7.5 चल रही है, आप जरूर से यमनाष्टक करो, लेकिन इसलिए यमनाष्टक मत करो कि शनि का प्रभाव अपने पे कम पड़े। शनि को जो प्रभाव अपने पे करना हो करे। हम तो अपने आप को यमनाष्टक से इतना दृढ़ बना लेंगे कि चाहे जितना शनि का प्रभाव हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। या मैं बैठ के महाप्रभु जी से, यमुना जी से बैठ के विनती नहीं कर, जे जरा आप शनि ने समझाओ ना, थोड़ा प्रभाव ओछू करे, हमें बहुत तकलीफ में चाहिए। ये काम वैष्णव का नहीं है। हम तो हमारे पाठ पूजा के द्वारा खुद को इतना दृढ़ बना लेंगे, इतना परिपक्व बना लेंगे, शनि को चाहे जितना प्रभाव डालना हो डाले। 7.5 के शनि 15 साल आ जाए, हमको तकलीफ नहीं है। पूरा 22 साल हमारी हमारी कुंडली में आके बैठा रहे, हमको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम यमुना जी के सेवक हैं, हम श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं, वल्लभ के सेवक हैं, हम ठाकुर जी के सेवक हैं, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं। दुख को जितना आना है आने दे, देख लेंगे, सहन कर लेंगे, ये धैर्य है। आधि दैविक दुख जब भी आपको नड़े, आपको इस प्रकार से धैर्य रखना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कायिक दुख। ये तामस प्रकृति का दुख है। कायिक दुख यानी शरीर संबंधी दुख। शरीर में कोई रोग उत्पन्न होना, कोई तकलीफ उत्पन्न होना, शारीरिक पीड़ा, आप जैसे आप लोग घुटने की आप लोग हमेशा आप लोग शिकायत करते रहते हो, ये कायिक दुख है। ये दुखों को भी सहन करो। अभी इंडिया में तो धीरे धीरे गर्मी चालू हो गई। यूएस का पता नहीं वहां पे गर्मी है या कौन सा सीजन है। इंडिया में तो गर्मी चालू हो गई, वहां पे स्नोफॉल है, ठंड विंटर है। रेन रेन चलो मैं, बरसात है, अच्छा बरसात। बरसात है। अब आपके बरसात के दिन है और इतनी बरसात आ जाए, इतनी बरसात आ जाए, आप घर से बाहर नहीं निकल सको, बाढ़ जैसी परिस्थिति आ जाए, तो ये कायिक दुख। आप घर में बैठे बैठे बोर हो जाओगे। अब यहाँ हमारे इंडिया में गर्मी है, अब इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी पड़नी जो अगर चालू हो जाए और उसमें करंट चला जाए, भगवान नहीं करे ऐसे टाइम पे करंट अगर चला जाए, तब आपको कायिक दुख का अनुभव होगा, शारीरिक दुख का अनुभव होगा। सबसे पहले पसीना आपको कान के पीछे से निकलता है और इतना इरिटेट करता है ना, ये पसीना यहाँ से निकलना धीरे 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 शुरू होगा और पूरे शरीर में पसीना पसीना पसीना। ये कायिक दुख है। फिर आता है वाचनिक दुख। ये राजस प्रकृति का दुख है। वाचनिक दुख यानी खराब, आपने आपने किसी को कुछ खराब बोल दिया और फिर बाद में आपको पछतावा हुआ, अरे मैंने ज्यादा बोल दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए था। ये हस्बैंड वाइफ में आपको सबसे ज्यादा ये देखने मिलेगा। सास बहू में बहुत बार आपको देखने मिलेगा। लड़ने पे आते हैं तो दोनों जने लड़ते हैं, तो ऐसा लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं। फिर उसके बाद अपन जब बैठ के शांति से, अपन अलग अलग रूम में जाके शांति से बैठ के जब विचार करते हैं, लगता है ये मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, ये मैंने ज्यादा बोल दिया। इस बोलने के कारण देखो बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई, बहस कहीं की कहीं चली गई। क्योंकि आप हमेशा नोट करना, क्या आप लोग जब भी बहस करना चालू करते हो ना, आप लोग एक टॉपिक से चालू करोगे और जब आप बहस खत्म करोगे तब वो टॉपिक कहीं ना कहीं निकल गया होगा और आपको लगेगा ये सब बात बीच में कहां से आ गया, हमने तो ये बात के लिए हमने तो बहस चालू करी थी। हमने तो बहस भी क्या, आप लोग तो डिस्कशन चालू करते हो और ऐसा डिस्कशन आप लोग करते हो एक दूसरे के साथ कि वो बहस में बदल के पूरा टॉपिक ही चेंज हो जाता है। और फिर अपन को दुख होता है कि अरे मेरे को इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, या मेरा टोन खराब था, या मेरे को ऐसे टोंट नहीं मारना चाहिए था, या मेरे को ऐसे सुनाना नहीं चाहिए था। ये वाचनिक दुख है, ये राजस प्रकृति का दुख है। तो ऐसे दुखों का भी जब आपको अनुभव हो तब भी उनको सहन करो। फिर तीसरा आता है छठा आता है मानसिक दुख। ये सात्विक प्रकृति का दुख है।
मन में किसी भी प्रकार का उद्वेग होना। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था आध्यात्मिक दुख में, वही प्रकार का दुख है, मानसिक दुख। भाई किसी ने कुछ बोल दिया और आपको मन में दुखी हो गए, अरे आपको बहुत दुख हो गया कि इसने ऐसा क्यों बोला मेरे लिए, मैं तो यहाँ इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी इसने ऐसा बोल दिया। आप बढ़िया पूरे परिवार के लिए खाना बनाओ और एक आधा चीज अगर आपकी थोड़ी सी बिगड़ जाए, किसी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए या शक्कर ज्यादा हो जाए, और जो अच्छा बनाया उसके बारे में कोई बात नहीं करे और जो आपसे थोड़ा सा बिगड़ा सब उसी के बारे में बात करें अगर, तो आपको दुख होगा कि नहीं? तो ये मानसिक दुख है। या किसी के अपन ने कोई समाचार सुन लिया और अपन दुखी हो गए कि अरे ये व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया, बहुत अच्छा नहीं लगा चीजें हमको सुन के, बहुत खराब मन में हमको लगा, ये मानसिक दुख है। फिर इसके बाद आता है काल संबंधी दुख। काल संबंधी, काल यानी समय। समय के कारण आपको जो दुख का अनुभव होता है, समय के कारण आपके शरीर की अलग अलग अवस्था के कारण आपको दुख का अनुभव होना। बाल्यकाल में आपको अलग प्रकार के दुख का अनुभव होता है, युवा काल में आपको अलग प्रकार के दुख का अनुभव होता है, वृद्ध काल में आपको अलग प्रकार के दुख का अनुभव होता है। शरीर की अलग अलग अवस्था के कारण आपको दुख का अनुभव होना। आप लोग बुढ़े हो जाओ, या अमुक लोग तो ग्रुप में थोड़े से बुढ़े हैं, और जितने भी जने बुढ़े हैं मैं तो उनको एक एडवाइस देता हूँ, भले शरीर बुढ़ा हो जाए मन कभी बुढ़ा नहीं होना चाहिए। मन जो अगर बुढ़ा हो गया ना, तब उम्र से पहले ही आप तो ज्यादा बुढ़े हो जाओगे। भले ही आप शरीर से 50 साल से बुढ़े हो, मन से तो 25 के रहो। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, शरीर से अपन 50 के होते हैं, मन से अपन 75 के हो जाते हैं ऑलरेडी। और 50 में या फिर 75 साल के लोगों का अनुभव आपको 50 साल में ही होने लग जाता है। मन कभी भी बुढ़ा नहीं होना चाहिए। मन जो अगर बुढ़ा हो गया ना, तो आपको काल संबंधी दुख आपको ज्यादा नड़ेंगे। अरे હવે तो हमें गरडा થઈ ગયા ને એટલે આ બધું તો થાય। હવે દેખાતું નથી, સંભળાતું નથી, બોલાતું નથી, બેસાતું નથી, यही सारी बातें आपके बीच में चलती रहेंगी फिर। और यही सब है काल संबंधी दुख। फिर आता है कर्म संबंधी दुख। आपके अमुक कर्मों के कारण आपने दुख का अनुभव किया। किसी को आप 2 थप्पड़ मारोगे, आपको पलट के पूरी संभावना है कि आपको 4 थप्पड़ खाने पड़े। अब फिर आप बोलो कि ठाकुर जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो ये ठाकुर जी ने नहीं किया, ये आपके कर्मों ने किया। आपके कर्म ऐसे थे इसलिए उसका आपको परिणाम मिला। बहुत बार वैष्णव को ये अनुभव होता है कि जीजे मारी साथे आऊ केम बनी गયું? भाई पहले तो आप आपके कर्म को तो देखो, फ्लैशबैक में जाओ, देखो आपने क्या-क्या कर्म किए हैं। अब आप ऐसे कर्म करोगे तो आपको ये परिणाम होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? आपने जिंदगी भर खूब पैसा कमाया पर टैक्स नहीं भरा। काला धन, ब्लैक मनी आपने घर में जमा के रख रख लिया। भगवान नहीं करे आपके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए और वो आपका काला धन उठा के ले जाए, पेनल्टी डाले, फाइन डाले, आपका काला धन उठा के ले जाए। फिर आप बोलो जे जे वैष्णवના ઘરમાં કેમ આવું બની ગયું? ઠાકોરજીએ કેમ આવી લીલા કરી? આ ઠાકોરજીની લીલા નથી, આ તમારી જ લીલા છે। તમે કેમ ટાઈમ પર પૈસા ભર્યા નથી? તમે કેમ ટાઈમ પર ટેક્સ નથી ભર્યો? આ પ્રભુની લીલા નથી, આ તમારા કર્મોની જ લીલા છે, તમારી જાત, તમારા પોતાની જાતની લીला છે। तो ये कर्म संबंधी दुख। आप गलत कर्म करोगे तो आपको उसका परिणाम गलत ही मिलेगा। आप सही कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो उसका परिणाम आपको सही मिलेगा। आप गलत कर्म करके फिर ये उम्मीद नहीं रख सकते कि आप भले वैष्णव हो, बड़े से बड़े भारी से भारी सेवा करते हो तो आपको उसका विपरीत परिणाम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम मिलेगा। फिर लास्ट में आता है 9वें प्रकार का दुख आता है स्वभाव संबंधी दुख। आपके स्वभाव के कारण आपको जीवन में दुख का अनुभव करना पड़े। अमुक अमुक लोगों, आप लोगों को तो अनुभव होगा कि घर में अमुक अमुक ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके स्वभाव के कारण ही घर में क्लेश होता है। क्लेश का बाकी और कोई कारण नहीं, व्यक्ति का स्वभाव ही अगर जो खराब हो तो घर में बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ कच 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 चलती ही रहेगी। कुछ कुछ लोगों का स्वभाव बहुत कचकचिया होता है, निट पिकिंग करते रहेंगे दिन भर बैठ के, कुछ ना कुछ, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। अपन फेड अप हो जाता है। तो ये स्वभाव, अपन का स्वभाव भी ऐसा हो सकता है
ऐसा नहीं कि दूसरे का ही स्वभाव ऐसा हो, अपन भी ऐसे ही कजियारे स्वभाव वाले हो सकते, दिन भर बैठ के कट 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 करते रहे। तो स्वभाव के कारण अपन को दुख का अनुभव हो, स्वभाव के कारण, आपके स्वभाव के कारण घर वालों को दुख का अनुभव हो, तो ये 9 के 9 प्रकार के दुख हैं जो जीव को अपने जीवन में अनुभव करने पड़ते हैं। इसी स्वभाव को लेकर तो श्री महाप्रभु जी बाल बोध में आज्ञा करते हैं कि जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव स्वभाव से ही दुष्ट है। आप ये देखो कि 36,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी विश्वामित्र ऋषि अपने स्वभाव पे कंट्रोल नहीं कर पाए और मेनका से मोहित हो गए। ब्रह्मा जी जैसे जो अगर देवता, ब्रह्मा जी जैसे देवता अगर जो अपनी बेटी सरस्वती पे मोहित हो सकते हैं, तो आप और मैं अपन किस खेत की मूली है। तो अपन को भी अपने जीवन में, चाहे अपने स्वभाव के कारण हो या दूसरों के स्वभाव के कारण हो, अपन को दुखों का अनुभव करना ही पड़ेगा। आपके जीवन में स्वभाव के कारण दुखद प्रसंग उत्पन्न होंगे ही होंगे। तो ये 9 प्रकार के दुख है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में सहन करना पड़ेगा। इन दुखों को सहन करना ही धैर्य है। श्री महाप्रभु जी पे क्लियर कट लिख के बता दे रहे हैं कि आप इन 9 प्रकार के दुखों से बच नहीं सकते। आपके जीवन में कभी ना कभी ये दुख का आपको अनुभव करना पड़ेगा और ये दुख को सहन करना ही धैर्य है। अब अपन को यहाँ पे महाप्रभु जी से प्रश्न पूछना चाहिए कि जे जो जीव ठाकुर जी के हैं, जो जीव ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जो ठाकुर जी के शरण में है, उनको तो ये दुख नड़ने ही नहीं चाहिए। भाई हमारे घर में आनंद में पूर्ण पुरुषोत्तम विराजता है, पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। वो पूर्णानंद हमारे घर में विराज रहे हैं, हम उस पूर्णानंद की सेवा करते हैं, हम उस पूर्णानंद के भक्त हैं, फिर हमको दुख का अनुभव क्यों होना चाहिए? उस हिसाब से तो हमको कभी दुख का अनुभव ही नहीं होना चाहिए। जहां पे सूर्य है वहां पे कभी अंधकार हो सकता है? नहीं हो सकता। चाहे जितना अंधकार हो, अगर सूर्य आ जाए अंधकार अपने आप चला जाता है। तो ऐसे ही चाहे जितना दुख हो, वहां पे जो अगर आनंदमय पुरुषोत्तम पधार जाए, पूर्णानंद पधार जाए, वहां पे फिर दुख होना ही नहीं चाहिए ना। फिर भी वैष्णव क्यों दुख का अनुभव करते हैं? ईमानदारी से जवाब दो, आप लोगों को आपके जीवन में दुख का अनुभव ज्यादा होता है कि सुख का अनुभव ज्यादा होता है? अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक जगह पे प्रवचन थे, वहां पे मैंने लगभग यही बात मैंने वैष्णव से कही थी कि एक घड़ी ठाकुर जी को पधारने के पहले आपके जीवन में दुख कम नड़े होंगे, लेकिन जिस दिन ठाकुर जी आपके घर पधार गए ना, उसके बाद आप ज्यादा दुखी रहने लग जाओगे। वैष्णव ऐसे ही होता है। तो प्रश्न ये है कि क्यों आनंद में पुरुषोत्तम अपने घर में विराजने के बावजूद क्यों आप लोग इतने दुखी रहते हो? आनंद का स्पर्श करते हो आप लोग रोज, ठाकुर जी को रोज जगाते हो, पोढ़ाते हो, स्नान कराते हो, श्रृंगार करते हो, साक्षात स्पर्श कर रहे हो, उनके चरण का स्पर्श कर रहे हो, फिर भी आपको आनंद का अनुभव क्यों नहीं होता? आनंद को स्पर्श करने के बाद भी आपको आनंद का अनुभव क्यों नहीं होता? क्यों आप इतने दुखी रहते हो? अपन को महाप्रभु जी से पूछने की जरूरत है। आप लोगों ने कभी महाप्रभु जी से पूछा, या कभी आपने कभी किसी वल्लभ कुल से पूछा कि क्यों जे हमारे जीवन में इतने दुख है, हम इतने दुखी क्यों रहते हैं? तो बात ऐसी है कि ठाकुर जी अपने भक्तों की परीक्षा करने के हेतु इन संजोगों को उत्पन्न करते हैं। भगवान किसी और की परीक्षा करे नहीं करे, भक्तों की परीक्षा, भगवदियों की परीक्षा और खास करके वैष्णवों की परीक्षा ठाकुर जी अवश्य करते हैं। ठाकुर जी कदम कदम पे जो जितना खास बनेगा ना ठाकुर जी का, ठाकुर जी उसकी उतनी ही ज्यादा परीक्षा लेंगे। आप लोग बहुत बार बोलते हो ना कि जे हमें फलाना वल्लभ कुल ना हमें बहु खास। अभी वल्लभ कुल का खास बनने में भले ही आपकी छाती चौड़ी हो जाए कि जे हमें फलाना जे ना, हमें तो एकदम हमारा तो अंगद हमारू संबंध है, हमें एकदम खास। तो एक बात और याद रखना, जो वल्लभ कुल के सबसे ज्यादा खास बनेंगे ना, सबसे ज्यादा बैटरी उन्हीं की डाउन होगी, सबसे ज्यादा वल्लभ कुल उसी को पीसेंगे। वो हमारे साथ भी होता, हमारे भी ऐसे बहुत से खास खास वैष्णव हैं कि जिनकी हम ऐसे लेफ्ट राइट लेते हैं, ऐसे लेफ्ट राइट लेते हैं
कि वो जब बाद हमारी सेवा से जब वो अपने बाद में घर जाते हैं ना, तो ऐसा जाके पड़ जाते हैं, सो जाते हैं। हम लोग बहुत बार प्रवास में निकलते हैं। अब प्रवास में 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन हम जिस वैष्णव का मुकाम करते हैं, उस वैष्णव की जो लेफ्ट राइट होती है, इसलिए वैष्णव वल्लभ कुल को पधराने से घबराते हैं। जिस वैष्णव के हम मुकाम करें, उस वैष्णव की यहाँ की जो लेफ्ट राइट होती है ना, जिस दिन हम विजय करते हैं ना वहां से, वो वैष्णव 4 दिन हॉलिडे में जाके आता है कहीं। હવે અમારે બ્રેક લેવું પડશે ભાઈ, હવે બહુ થઈ ગયું, હવે બહુ હેક્ટિક થઈ ગયું। तो ऐसे ही तो ठाकुर जी भी अपने खास खास, अगर आपके जीवन में कंटिन्यूअसली विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, आप कंटिन्यूअसली कोई ना कोई प्रकार के दुख का आप अनुभव करे ही जा रहे हो, दुख खत्म ही नहीं हो रहे, समझ जाओ कि आप ठाकुर जी के खास हो। आप ठाकुर जी के सबसे खास हो, क्योंकि ठाकुर जी सबसे खास भक्तों की ही परीक्षा करते हैं, वैष्णवों की ही परीक्षा करते हैं, भगवदियों की ही परीक्षा करते हैं। एक्स वाई जेड किसी व्यक्ति की ठाकुर जी परीक्षा नहीं करते, ठाकुर जी को उससे मतलब भी नहीं होता। अब प्रश्न ये आता है कि परीक्षा कौन करता है और कब करता है। एक सोनी सोना की परीक्षा कब करता है? आप लोगों में से बहुत से वैष्णव सोनी होगे, आप लोग सोने का काम करते होगे, तो आप लोग आपके हस्बैंड को पूछना कि भाई आप सोना की सबसे ज्यादा परीक्षा कब करते हो या क्यों करते हो? क्योंकि सोने की जब वो परीक्षा करेंगे, सोने को जलाएंगे, उसको प्रोसेस में डालेंगे, तभी उनको मालूम पड़ेगा कि ये कितना खरा सोना है। जब तक आप सोने को ताप नहीं दोगे, तब तक आपको खरा सोना कितना है पता नहीं चलेगा, प्योरिटी पता नहीं चलेगी। ठाकुर जी को भी तो मालूम होना चाहिए ना कि मेरा जो अंगद भक्त है, जो बहुत बोलता है हमें तो ठाकुर जी ना बहु खास, हमें बहु खास, कितने खास है वो खरा सोना है कि नहीं, ठाकुर जी चेक करेंगे। इसलिए ठाकुर जी आपकी परीक्षा लेते हैं। एक टीचर को पता नहीं होता कि भाई उसके बच्चों ने जो विद्यार्थी हैं उनको कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते, इसलिए टीचर परीक्षा करता है। मैं अपने प्रवचनों के बीच बीच में बार बार प्रश्न इसलिए करता हूं ताकि मेरे को ये मालूम पड़ सके कि वैष्णव कितना समझे हैं, कितना नहीं समझे, उल्टा समझे हैं, सीधा समझे हैं, सच्ची समझे हैं, गलत समझे हैं, क्या समझे, ये मेरे को पता चलता है जब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जब मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ। इसलिए भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि भगवान को मालूम पड़े कि ये जो मेरा भक्त है ये खरा सोना है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको एक प्रश्न और पूछने की जरूरत है कि जीजे, अगर ठाकुर जी परीक्षा लेने के हेतु ही अगर जो हमारे जीवन में दुख उत्पन्न करते हैं, पर ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, ठाकुर जी तो सर्वज्ञ है, प्रभु ने तो बद्दू खबर होવું જોઈએ कि नहीं? ठाकुर जी अंतर्यामी है कि नहीं? आप लोग क्या मानते हो? તમારા ઘરમાં બિરાજતા પ્રભુ અંતર્યામી છે કે નથી? ઘરે બિરાજતા ઠાકુરજી સર્વજ્ઞ છે કે નહીં? એમને બધું ખબર છે કે ખબર નથી એમને? શું લાગે છે તમને? પ્રભુ સર્વજ્ઞ છે, અંતર્યામી છે, તો પ્રભુને આટલું ખબર નથી પડતું? ભક્તોને જોઈને પ્રભુને શું ખબર નથી પડતી કે આ કેટલું ખરું સોનું છે કે નથી, કે મિશ્રણ વાળું છે? પછી પરીક્ષા કરવાની શું જરૂર છે? ठाकुर जी को देख के ही मालूम पड़ना चाहिए ना कि कौन सा भक्त कितना खरा है, कितना नहीं है, कौन ढोंग कर रहा है, कौन ढोंग नहीं कर रहा है। तो ठाकुर जी को सब पता होना चाहिए। ठाकुर जी क्यों परीक्षा लेते हैं? आप और मैं परीक्षा करें समझ में आता है, क्योंकि अपन को मालूम नहीं है सामने वाला कैसा है, लेकिन ठाकुर जी तो सब जानते हैं ना। ठाकुर जी क्यों परीक्षा करते हैं? ये भी प्रश्न अपन को महाप्रभु जी से पूछने की जरूरत है। आपके घर में भी रास्ते ठाकुर जी से पूछने की जरूरत है, શું પ્રભુ આપને કઈ ખબર નથી પડતી? તમને ખબર નથી કે અમે કેવા છીએ, શું છે, તમે શા માટે અમારી આટલી પરીક્ષા લો છો? और कोई कोई वैष्णव को तो इतने मतलब दुखी हो जाते कि जैसे हमारी तो परीक्षाएं खत्म नहीं होती। आज हमको 50-60 साल हो गए सेवा करते करते, ठाकुर जी आज भी चकासनी करे ही जा रहे हैं, आज भी परीक्षा लेते ही जा रहे हैं। तो अपन को ठाकुर जी से पूछने की जरूरत है कि ठाकुर जी क्यों आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या कि भक्त कौन है, कैसे है? आप क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हो? तो श्री ब्रजराज जी टीका में स्पष्ट करते हैं कि क्यों ठाकुर जी भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो ब्रजराज जी आज्ञा करते हैं कि जो अंतर्यामी का जो गुण है ना ठाकुर जी में, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, ये सब जो गुण है, ठाकुर जी पुष्टि मार्ग में इन गुणों को लुप्त कर लेते हैं।
ये गुण मर्यादा मार्ग गुण है। ज्ञान मार्ग के लिए ठाकुर जी इन गुण को प्रकट करते हैं। भक्ति मार्ग में और खास करके पुष्टि भक्ति मार्ग में ठाकुर जी अंतर्यामी नहीं होते हैं। आपके घर में विरासत ठाकुर जी अंतर्यामी नहीं है, वो कुछ नहीं जानते। वो तो 2 वर्ष के बालक है। 2 वर्ष के बालक को क्या मालूम होगा? 2 वर्ष के बालक को कुछ नहीं मालूम होता है। आपके घर में विरासत ठाकुर जी अपने इस गुण को छुपा लेते हैं। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी में गुण नहीं है, गुण है, लेकिन उसको ठाकुर जी पुष्टि मार्ग में लुप्त कर देते हैं। भक्त आपके अंदर से भक्ति तभी उत्पन्न होगी जब ठाकुर जी अंतर्यामी नहीं होंगे। अगर जो ठाकुर जी अंतर्यामी होंगे ना, आप भक्ति नहीं कर पाओगे। आपसे भक्ति होगी नहीं। एक उदाहरण देता हूं। जो वैष्णव घर में ठाकुर जी को सखड़ी धराते हैं, उन वैष्णव को पता होगा कि ठाकुर जी को राजभोग में सबसे प्रिय सामग्री कौन सी है। सबसे प्रिय राजभोग धरते ही कानी देकर जैसे ही आप पर्दा खींच के बाहर जाओगे, ठाकुर जी सबसे पहली सामग्री कौन सी आरोपते हैं? आप लोगों को मालूम है? सबसे पहली सामग्री ठाकुर जी का हाथ सबसे पहली कौन सी सामग्री में जाता है? खीर में जाता है। ठाकुर जी को खीर सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए पुष्टि मार्ग में नियम है कि जब भी आप ठाकुर जी को खीर धरो, खीर तो सबसे पहले आपको उकालना पड़ेगा। उकाल कर बड़ी सी थाली लेकर अपन उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करके फिर अपन ठाकुर जी के सन्मुख रखते हैं। अब अगर ठाकुर जी अंतर्यामी होते, ठाकुर जी सर्वज्ञ होते, ठाकुर जी को सब कुछ पता होता, तो ठाकुर जी को यह भी पता होता कि खीर गर्म है, धीरे धीरे खाना चाहिए। लेकिन अपने प्रभु ऐसा नहीं है। अब वार्ता प्रसंग देखो, अब वार्ता प्रसंग याद करो। उस वार्ता प्रसंग से ही अपने नियम आया कि खीर को ठंडी करके रखो, गरम गरम नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बालक है, और बालक अपनी पसंद की सामग्री देख के एक्साइटमेंट में खीर में उनका सबसे पहले उनका हाथ जाएगा, और सबसे पहली सामग्री ठाकुर जी खीर आरोगेंगे। तो ठाकुर जी का मुंह नहीं जल जाए, इसलिए अपन खीर को ठंडी करके धरते हैं। ये भक्ति मार्ग है। अगर जब ज्ञान मार्ग में होते हैं ना, तो आप ठाकुर जी के सन्मुख गरम गरम खीर रख दो, ठाकुर जी को हाँ मैंने खबर चाहिए गरम से हूं मारी रीते ले नहीं। लेकिन पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी ऐसे नहीं है। पुष्टि मार्ग में तो ठाकुर जी राह देखते कि ये ठंडी करके लाएगा और मैं लूंगा। और एट द सेम टाइम अगर आप जो गरम गरम धर दो, तो ठाकुर जी को परिश्रम भी होता है। अगर आप परमात्मा मानोगे, जगदीश मानोगे, परमेश्वर मानोगे, परमेश्वर को कभी परिश्रम होता है? परमात्मा को कभी किसी भी प्रकार का श्रम होता है? परमात्मा को कभी किसी प्रकार का श्रम नहीं होता। लेकिन अगर वो परमात्मा आपके घर में बाल कृष्ण के रूप में विराज रहे हैं, तो अपन उनके परिश्रम का भी विचार करते हैं। ये पुष्टि भक्ति मार्ग है, ये भक्ति है। और ये भक्ति तभी प्रकट हो सकती है जब अपने घर में विराजते प्रभु सर्वज्ञ नहीं होंगे। ठाकुर जी नहीं जानते। पुष्टि मार्ग में विराजते प्रभु कुछ नहीं जानते। वो आप जो करोगे उसी से उनको पता चलता है। आप जैसी सेवा करोगे उससे ही उनको पता चलता है कि ये मेरा कितना बड़ा भक्त है। और टाइम टू टाइम ठाकुर जी परीक्षा लेंगे, और परीक्षा से ही ठाकुर जी को पता चलता है कि ये मेरा भक्त है कि नहीं। आप है ना, दशम स्कंद में विश्व रूप दर्शन के प्रसंग को याद करो। ठाकुर जी ने जब यशोदा जी को अपने मुखारविंद में ब्रह्मांड के दर्शन कराए, तब यशोदा जी के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ कि अरे ये तो कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा मेरे घर में बालक के रूप में पधार गया है। ये भाव यशोदा जी के मन में उत्पन्न हुआ। और जब यशोदा जी के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, तब ठाकुर जी विचार करते अरे ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया। यशोदा जी को ब्रह्मांड के दर्शन करा के, मेरा महात्म्य प्रकट करके मैंने गड़बड़ कर दी। अब मेरे को प्रेम से भोजन कौन कराएगा? अब मेरे पीछे लकड़ी लेके कौन दौड़ेगा? अब मेरे लिए माखन कौन बनाएगा? मेरे को प्रेम से कौन आरोग आएगा? तो ठाकुर जी क्या करते हैं? तो वहां पे श्रीमद् भागवत जी दशम स्कंद में लिखते हैं कि व्यतनोत स्नेहमयी माया। ठाकुर जी अपनी वैष्णवी माया के द्वारा यशोदा जी के भाव को चेंज कर देते कि नहीं 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 नहीं, ये तो कोई परमात्मा नहीं है, ये कोई परमेश्वर नहीं है, ये तो मेरा बाल कृष्ण है। और फिर उसको गले से लगा लेते हैं। एक सेकंड के लिए तो यशोदा जी घबरा जाते हैं ठाकुर जी के महात्म्य को देख के। तो उस महात्म्य से यशोदा जी बाल भाव की सेवा नहीं कर पाते।
आप बाल भाव की सेवा तभी कर सकते हो जब आप ठाकुर जी को अपना बालक मानो। आप परमेश्वर मानोगे, परमात्मा मानोगे, तो आप बाल भाव की सेवा नहीं कर सकते। ज्ञान मार्ग में विराजते भगवान को अगर आप प्रश्न पूछोगे ना, हे प्रभु आप किसके हो, प्रभु તમે કોના છો, તમારો ખાસ કોણ છે? ज्ञान मार्ग में विराजते प्रभु को या कोई ज्ञान मार्ग का जीव, मर्यादा मार्ग का जीव अगर भगवान से प्रश्न पूछेगा, तो भगवान गीता के द्वारा उसको उत्तर देंगे कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। हे अर्जुन, मैं सभी जगह पर एक समान हूं, मैं सभी के लिए एक समान हूं, ना मैं किसी के लिए कम और ना मैं किसी के लिए ज्यादा हूं, ना कोई मेरे को प्रिय है और ना ही मैं किसी का द्वेषी हूं, मैं सबके लिए एक समान हूं। भगवान का अंश ब्राह्मण में ज्यादा, शूद्रों में कम, या भगवान वैष्णव पे अधिक कृपा करते हैं, अवैष्णव पर अधिक कृपा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान बोलते हैं मैं सभी के लिए एक समान हूं, चाहे आप मेरी सेवा करो चाहे नहीं करो, आप चाहे मेरी पूजा करो आप चाहे नहीं करो, मैं सभी के लिए एक समान हूं। ये अगर कोई ज्ञान मार्ग या मर्यादा मार्ग या जीव अगर भगवान से पूछेगा, तो भगवान उसको यही जवाब देंगे। लेकिन अगर एक वैष्णव भगवान से पूछेगा, एक भक्त अगर भगवान से प्रश्न पूछेगा कि हे भगवान आप किसके हो, तो उसी गीता के श्लोक की दूसरी लाइन में भगवान उसको जवाब देते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजन करता है, जिस प्रकार से मेरी सेवा करता है, वो मेरे में स्थिति करता है और मैं उसमें स्थिति करता हूं। ए मारामा रहे छे અને હું એની અંદર રહું છું। जो भक्त मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करता है, मैं उसके अंदर और वो मेरे अंदर है, मैं उसका हूं और वो मेरा है। ये भक्ति मार्ग में मेरा एक ही ठाकुर जी हैं, लेकिन ज्ञान मार्गियों के लिए भगवान अलग तरीके से जवाब देते हैं और वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए भगवान अलग तरीके से जवाब देते हैं। भक्ति को उत्पन्न करने के लिए भगवान अलग स्वरूप धारण करते हैं और ज्ञान मार्गियों के लिए भगवान अलग है। और ऐसा नहीं है कि भगवान खाली आपकी और मेरी और आज के समय पे भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान ने गोपियों की परीक्षा रास पंचाध्यायी के समय पे भी ली थी। रास पंचाध्यायी के समय पे भी भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली थी। और भगवान गोपियों की परीक्षा लेते में रास पंचाध्यायी में वहां पे सबसे पहले गोपियों का स्वागत करते और भगवान आज्ञा करते कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि व व्रजस्याना मयि कच्चित भ्रूता गमन कारणम। अरे आओ 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 गोपियों आओ, आप सभी लोगों का स्वागत है, बोलो मैं आप लोगों के लिए क्या करूं, क्यों आप लोग मेरे पास यहाँ पे आए हो, ब्रज में कोई संकट आ गया है, कोई तकलीफ है, आप लोगों को मेरी जरूरत है, बोलो मैं क्या करूं आप लोगों के लिए। भगवान को नहीं मालूम है काय के लिए आए, पर भगवान ने उस गुण को लुप्त कर लिया। भक्ति को बढ़ाने के लिए, भाव का वर्धन करने के लिए, रस लीला प्रकट करने के लिए, केवल रास लीला नहीं है, वो रस की भी लीला है। रस को प्रकट करने के लिए भगवान गोपियों से प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो, बोलो मैं क्या करूं आप लोगों के लिए। भाई वेणुनाथ करके आपने हमको बुलाया है, आप बुलाकर आप ही हमसे पूछ रहे हो कि क्यों आए हो यहाँ पे। फिर उसके बाद भगवान गोपीजनों को उपदेश देते हैं। भगवान गोपीजनों को उपदेश देते हैं और ये बोलते हैं कि अस्वर्ग्यम अयशस्यम च फल्गु कृच्छम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रिया। हे गोपियों, ऐसे शाम के समय किसी पराये पुरुष के पास आना आप लोगों को शोभा नहीं देता है, इसलिए गोपी आप लोग सब वापिस अपने घर जाओ। तो गोपीजन, तो भगवान गोपीजन को कहते हैं कि अगर आप लोग शाम के समय ऐसे पराये पुरुष के पास आकर आप लोग अगर जो आते हो, तो आप लोगों को 6 प्रकार के दोष लगते हैं। 6 प्रकार के दोष कौन कौन से? तो सबसे पहले अस्वर्ग्यम, आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। आप भले ही जिंदगी भर आपने पुण्य काम किए हो, लेकिन पराये पुरुष का अगर आप अगर पराये पुरुष के पास जाते हो, तो आपको स्वर्ग की आपकी कामना आपकी छूट जाएगी, आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। फिर दूसरा दोष जो गोपियों को लगता है वो है अयशस्य। समाज में, दुनिया में आपकी इज्जत का नाश हो जाएगा, आपको अपयश की प्राप्ति होगी, आपकी बदनामी होगी, लोग आपके पीछे से आपके लिए खराब खराब बातें करेंगे। फिर तीसरे प्रकार का दोष फल्गु कृच्छम, अत्यंत अल्प सुख देकर आपको अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा। शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे हम तो ठाकुर, हम तो पराये पुरुष के पास जब आप जाओ दौड़ के तो बहुत एक्साइटिंग लगता है,
लेकिन बाद में आपको वो आपके जीवन में वो अत्यंत दुख का कारण बन जाएगा। फिर उसके बाद भगवान आज्ञा करते कि भयावह, आपको धीरे धीरे भय उत्पन्न होने लगेगा। कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं कोई पहचान तो नहीं लेगा, कहीं कोई देख तो नहीं लेगा, कोई घर पे तो नहीं बोल देगा कि मैं किसी और से मिलने जा रही हूँ। आपको अत्यंत भय का अनुभव होने लगेगा। फिर आएगा निंदनीय, जगत में आप निंदा के पात्र बनोगे। सब आपकी बुराई करेंगे, सब आपके बारे में खराब खराब बोलेंगे, सब आपको देख के बोलेंगे जो पेली आ भी गई, जो पेली। ये पेली पेली जो शब्द है गुजराती में, ये ऐसे लोगों के लिए अपन ज्यादा उपयोग में लेते हैं। फिर लास्ट में भगवान आज्ञा करते हैं कि औपपत्यम, आपको उपपत्नी का दर्जा मिलेगा, सौतन का दर्जा मिलेगा। इसलिए गोपी जन आप लोग सब वापस वहां पे जाओ। तो यह कहने का तात्पर्य है कि पुष्टि मार्ग में विराजने के कारण भगवान सर्वज्ञ नहीं है। भगवान इसलिए समय समय पे अपने भक्तों की परीक्षा करते रहते हैं। और भक्तों की परीक्षा कैसे करते हैं? तो ये 9 प्रकार के दुख को देकर भगवान अपने भक्तों की परीक्षा करते हैं। टाइम टू टाइम भगवान चेक करते रहते। तो जब भी आप आपके जीवन में दुख का अनुभव करो, तो समझ जाओ कि आप ठाकुर जी के बहुत खास हो, आप ठाकुर जी के लिए मायने रखते हो, ठाकुर जी आपकी कीमत करते हैं। इसलिए आपके जीवन में विपरीत संजोग उत्पन्न हो रहे कि जिससे मालूम पड़े ठाकुर जी को कि आप खरा सोना हो कि नहीं। और मुझे लगता है कि मेरा समय यहाँ पे यहीं पूरा होता है। धैर्य का विषय अभी थोड़ा और बाकी है, और जब तक अपना दूसरा सेशन, आगे अपना सेशन नहीं आता इस विषय को लेकर, तब तक आप धैर्य को लेकर थोड़ा धैर्य धारण करके रखो। धैर्य का विषय अभी भी थोड़ा सा बाकी है। अंत में मैं एक बार फिर से स्मिता बेन और श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े सभी वैष्णवों को लगातार अब तो 3 वर्षों से चलते इस आयोजन के लिए खूब खूब बधाई और खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। आप सबका खूब खूब अभिनंदन करता हूँ, और यही शुभेच्छा रखता हूं कि जल्दी जल्दी श्री महाप्रभु जी के माध्यम से अपन फिर से मिले, उनकी वाणी एक दूसरे को सुने और सुनाए। इसी शुभेच्छा से मैं अपने वक्तव्य को उनके युगल चरणारविंद में समर्पित करते हुए विराम लेता हूं। धैर्य को लेकर अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। मम्मी भाई हमने को करी दे। જે આ એક બે જણને ક્વેશ્ચન છે જે હું એ લોકોને ખોલું. हाँ हाँ, एक एक કરીને खोलજો. હા જે ઓપન કરો વિપુલભાઈ. હા हाँ जी जी दंडवत प्रणाम. हाँ, आशीर्वाद बोलो विपुल भाई. हाँ जी जी, અહીંયા એક ખાલી મને ક્યુરિયોસિટી છે કે આપે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે આપણે પ્રાર્થના ન કરવી જોઈએ પ્રભુને, કારણ કે પ્રભુ બધું જાણે છે કે આપણને શું જરૂરત છે, કે આપણે શું રિક્વાયરમેન્ટ છે, કે આપણને શું દુઃખ છે, કે એ બધું બરોબર છે. ને સેમ ટાઈમ અહીંયા ધૈર્યમાં એવું નિરૂપણ થયું કે પ્રભુ સર્વજ્ઞ નથી, કારણ કે ખાલી ભક્તિ માર્ગમાં એટલે ભક્તિ માર્ગમાં આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં સર્વજ્ઞ નથી. તો આ બંનેનું કેવી રીતના અહીંયા? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा, और मेरे को तो बहुत खुशी हुई है प्रश्न के लिए, क्योंकि जब सबसे पहली बार मैंने विवेक धैर्याश्रय का अध्ययन किया था, तब मेरे दिमाग में यही बात है कि एक जगह तो भाई आप प्रार्थना करने की मना करते हो, और दूसरी जगह आप यहाँ पे कहते हो कि प्रभु कुछ जानते नहीं है। तो ये दोनों विरुद्ध धर्माश्रयी स्वरूप है जो अपने ठाकुर जी में विराजमान है। ठाकुर जी विरुद्ध धर्माश्रयी भी है। अच्छा, ठाकुर जी टाइम टू टाइम अपना महात्म्य भी प्रकट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसको इतना प्रकट नहीं करते हैं कि आप भक्ति छूट जाए। अपने उपनिषद में एक श्लोक आता है, अपने उपनिषद में एक श्लोक आता है कि महात्मा ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रिद्धि प्रोक्ता तया मुक्ति न चान्य था। एक मिनट बाकी के वैष्णव एक बार म्यूट कर लेना ना। मेरे को मेरी आवाज एको हो रही है। हाँ, तो
उपनिषद के वो श्लोक में उपनिषद क्या आज्ञा करता है कि महात्मा ज्ञान पूर्वक दृढ़ता और सर्व से अधिक हाँ। स्नेह ये भक्ति है। तो महात्मा ज्ञान पूर्वक यानी कहीं ना कहीं अपन को महात्मा ज्ञान तो होना चाहिए कि अपने घर में कौन विराज रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बिल्कुल। महात्मा ज्ञान इतना नहीं होना चाहिए कि आपकी भक्ति छूट जाए। बैलेंस हाँ। बना के अपन को चलने के। कृष्णा अवतार में अगर आप देखो तो टाइम टू टाइम ठाकुर जी ने अपना महात्म्य भी प्रकट किया है और अपने महात्म्य को लुप्त भी किया है। बरोबर। जब भी आपके जीवन में आपको ऐसा लगे कि आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, तब आप धैर्य धारण करके विचार करो कि मेरे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। महाप्रभु जी ने दुखों को सहन करने की आज्ञा करी है। ठाकुर जी कोई परीक्षा ले रहे हैं मेरे से। बरोबर। ठाकुर जी मेरी कोई परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए मेरे जीवन में संजोग उत्पन्न हुए। ये दोनों को विचार करते हुए आप रखोगे तो आप प्रार्थना नहीं करोगे। तो अपने प्रभु जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। तो कब ठाकुर जी जानते हैं और कब ठाकुर जी नहीं जानते हैं, ये समझने की जरूरत है। कि जब भी आपको कुछ लगे कि मेरे को लगता है ठाकुर जी से कुछ मांगना पड़ेगा, तब महाप्रभु जी आपको समझा रहे हैं मांगने की जरूरत नहीं है। उनको मालूम है आपको कब क्या देना है और वो आपको प्रदान कर देंगे। और जब आपको आपके जीवन में लगे कि नहीं नहीं ठाकुर जी, अब ठाकुर जी सब जानते हैं तो मेरी परीक्षा क्यों कर रहे हैं, तब महाप्रभु जी आज्ञा करें कि नहीं, वो बाल भाव से तुम उनकी सेवा कर रहे हो, वो बालक है, वो टाइम टू टाइम तुम्हारी परीक्षा तो लेंगे। हर सोनी, भले ही हर सोनी को महात्मा ज्ञान है कि उसके पास कितना सोना है, कितना नहीं है, कितना खरा है, कितना है, पर फिर भी वो सोने की परीक्षा करता ही है। सही बात। इसलिए तो ठाकुर जी अपना महात्म्य प्रकट भी करते हैं और अपना महात्म्य लुप्त भी करते हैं। तो वैष्णवों को, खास करके भक्तों को, ये बैलेंस समझना जरूरी है कि जब आप ऐसे विचार कर रहे हो, जब आपका दिमाग इस दिशा में जा रहा है, तो भाई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी जानते हैं, टाइम पे टाइम सब दे देंगे। तो जब ठाकुर जी सब जानते हैं, सब दे देंगे, तो दुख भी ठाकुर जी को मालूम है कब देना है कब नहीं देना। और जब देना है तो जरूर वो जरूरी होगा। वो दुख उस टाइम पे अपन को, क्योंकि हर दुख आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, आपको कुछ ना कुछ समझा के जाता है। हर विपरीत आदमी है ना, अच्छी परिस्थितियों से नहीं सीखता। आदमी हमेशा विपरीत परिस्थितियों से ही सीखता है, कठिन परिस्थितियों से ही सीखता है। तो अगर आपके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होता जाएगा ना, आपसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब आपके जीवन में बचपन से लेके बड़े होने तक और अंत समय तक कठिन परिस्थितियों का ही अगर आपने सामना किया होगा ना, तो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आपने आपके जीवन में इतने दुख देख लिए होंगे, इतनी विपरीत परिस्थिति देख ली होगी, अब बाकी की चीजें तो आपको लगेगा ये तो चिल्लर है इन सब के आगे, इन सब से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने इतने ज्यादा दुख देख लिए अपने जीवन में। तो ठाकुर जी वो भी जानते हैं कि दुख कब देना है कब नहीं देना है, कब दूर करना है कब देना है। तो दोनों ही परिस्थितियों में ठाकुर जी जानते भी हैं, पर आपके भाव की वृद्धि के लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे कि भाई ठाकुर जी है ना कुछ जानते नहीं, इसलिए टाइम टू टाइम परीक्षा लेते। ऐसे तो ऐसे अपन को बैलेंस बना के ठाकुर जी के विरुद्ध धर्माश्रयी स्वरूप को समझते हुए अपन को सेवा करनी चाहिए। आपका डाउट क्लियर हुआ विपुल भाई? हाँ 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 जी जी, बिल्कुल एकदम सुंदर समाधान। क्योंकि यही प्रवचन सुनते सुनते ही, मतलब वचनों को सुनते सुनते ही मन में विचार आया, ऐसा क्यों यहाँ पे ये आज्ञा कर रहे हैं और यहाँ पे ये आज्ञा कर रहे हैं। तो मतलब उनका समाधान आपने बहुत सुंदर तरीके से करवाया। प्रणाम, आशीर्वाद। इससे एक बात स्पष्ट है कि आप ध्यान से सुन रहे हो, नहीं तो बहुत सारे वैष्णव शाकभाजी सुधारते सुधारते सुनते हैं। कोई कपड़ा घड़ी करते करते सुनेंगे, कोई शाकभाजी सुधारते सुधारते सुनेंगे, कोई वॉकिंग करते करते सुनेंगे, कोई लेटे लेटे सुनते हैं। जो इन सब तरीके से सुनते हैं ना, उनको जल्दी से डाउट नहीं आएंगे।
क्योंकि उनने ध्यान से सुना नहीं है। जो व्यवस्थित बैठ के सुनेंगे, जिस तरीके से सुनना चाहिए उस तरीके से सुनेंगे, उन्हीं को ऐसे डाउट आएंगे। तो चलो आपके निमित्त दूसरे वैष्णव का भी समाधान हो गया। तो बाकी किसी को कोई डाउट है? એક જણને છે પીવી કોણ છે એકદમ મ્યુટ ખોલો બેન. હેલો. હા જી ખૂબ ખૂબ દંડવત પ્રણામ અને ગુડી પડવા સંવત્સરની ખૂબ ખૂબ વધાઈ. આપશ્રીએ આધિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિ દૈવિક આ ત્રણ પ્રકારના દુઃખ કીધા અને પછી એમાં ઇન્ટર રિલેટેડ જ થાય ને, જે 9 પ્રકાર થાય 3x3, તો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ટર રિલેટેડ. જેમ કે બોલો 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 બોલો. જેમ કે આધિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિ દૈવિક, તો બેઝ થી જોવા જઈએ તો કાલ કાયિક અને આધિ ભૌતિક, કર્મ વાચિક અને આધ્યાત્મિક, અને સ્વભાવ માનસિક અને આધિ દૈવિક. અને એટલા જ કારણે શ્રી મહાપ્રભુજીએ તક્રવત, જળવત, ગોપ ભાર્યવત કીધું ને, કે આ તક્રવત પ્રમાણે એટલે કાલ કાયિક અને આધિ ભૌતિકમાં આપણે તક્રવત એ દુઃખનું એ રીતના લેવાનું, અને જળવતમાં કર્મ વાચિક અને આધ્યાત્મિક, અને गोप भार्यावत में स्वभाव मानसिक અને आधिदैविक. बराबर. तो मूल दुख 3 कैटेगरी में महाप्रभु जी ने बांटे हैं और 3 कैटेगरी को, एक एक कैटेगरी को कैसे सहन करना है ये बताया है. पर जब अपन उनको ब्रेक डाउन करते हैं वो 3 कैटेगरीज को, तब ये 9 प्रकार के दुख निकलते हैं. पर जब आपको उनको कैटेगरी में डालना है तो वो 3 कैटेगरी के दुख है. ऐसे. અને જેવી રીતના આપણે આધિ દૈવિક માં શનિની આપણે ઉદાહરણ તરીકે આપ્યું, એવી રીતના અહીંયા તો ગોપ ભાર્યવત આપણે જોવા જઈએ તો આધિ દૈવિક પ્રમાણે આપનો મૂળ સ્વભાવ, આપનો જે મૂળ સ્વભાવ છે ઠાકોરજી થી છૂટા પડીને સ્વસ્વરૂપનો સ્વભાવ, એને ઇન્ટર રિલેટેડ થાય ને. હા, એ આવશે હવે નેક્સ્ટ સેશન જ્યારે આપણે કરશું ને, તો આ તક્રવત દેહવત કેવી રીતે, જડવત કેવી રીતે ને ગોપ ભાર્યવત કેવી રીતે આની સાથે રિલેટ કરવું, એ આવતા સેશનમાં આવશે. તો એમાં હું હજી તમને એક્સપ્લેન કરીશ તો કદાચ તમને વધારે ક્લેરિટી મળશે એમાં. પણ આ આદિ દૈવિક, માનસિક અને સ્વભાવ સંબંધી દુઃખ, આ 3 પ્રકારના દુઃખ જ્યારે તમને થાય ત્યારે ગોપીઓની માફક તમે ભાવના કરો. અહીંયા કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે. આધ્યાત્મિક, વાચિક અને કાલ સંબંધી દુઃખ જ્યારે તમને નડતા હોય ત્યારે જડ ભરતની માફક તમે ભાવના કરો. તો આ 3 દુઃખ માટે આ રીતે ભાવના કરો, આ 3 માટે તમે આ રીતે ભાવના કરો, અને જ્યારે તમને આદિ ભૌતિક, કાયિક અને કર્મ સંબંધી દુઃખનો અનુભવ થાય ત્યારે તમે છાછની માફક ભાવના કરો. અચ્છા, કાયિકમાં કર્મ આવશે ને? આદિ ભૌતિક, કાયિક અને કર્મ, આ 3 એક કેટેગરીમાં છે, અને એમાં તમે છાછની માફક ભાવના કરો. બરાબર. આધ્યાત્મિક, વાચિક અને કાલ, આ જળની માફક તમે ભાવના કરો, જળ ભરતની માફક. અને આદિ દૈવિક, માનસિક અને સ્વભાવ સંબંધી દુઃખ જ્યારે તમને નડતા હોય ત્યારે તમે અંતર્ગ્રહગતા ગોપીઓની માફક તમે ભાવના કરો, એમનું ભાવન કરો. એ લોકોએ જે રીતે સહન કર્યું એ રીતે તમે સહન કરો. જડ ભારતે જે રીતે આધ્યાત્મિક દુઃખોને સહન કર્યું એ રીતે તમે સહન કરો, અને છાછ જેમ આદિ ભૌતિક દુઃખોને સહન કરે છે એ રીતે તમે પણ તમારા આદિ ભૌતિક દુઃખોને સહન કરો. મૂળ અહીંયા કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે. હવે કેવી રીતે સહન કરવું એ એમાં એક્સપ્લેનેશન આવશે કે છાછ કેવી રીતે સહન કરે છે, જડ ભરતે કેવી રીતે સહન કર્યું, અને ગોપીઓએ કેવી રીતે સહન કર્યું, એ હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં આવશે. ઓકે જયેશ, અતિ સુંદર. અને જયેશ, બીજું કે આનંદની અનુભૂતિ આપના સેવ્ય સ્વરૂપમાં કેમ થતી નથી, એ તો મેઇન કારણ છે કે એ ત્યાં આગળ ઠાકોરજી અંતર્યામી સ્વરૂપે, બધા સ્વરૂપે, બધી રીતના સર્વજ્ઞ સ્વરૂપે બિરાજમાન હોવા છતાં પણ, આપણે જાણતા હોવા છતાં પણ આપણા સેવ્ય સ્વરૂપને આપણે ચરણ સ્પર્શ કરીએ છીએ, કે આપણે બધી ટેલ કરીએ છીએ ઠાકોર મહાપ્રભુજીની કૃપાથી, પણ એ આનંદની અનુભૂતિ આપણને ક્યાં એમ
ક્ષણિક માટે એવરીડે થાય, પણ ઇટ્સ નોટ કન્ટિન્યુ, અને એ થતી જ નથી જે થવી જોઈએ. જેવી રીતના 84-252 માં કે એ કેટેગરીના તો છે જ નહીં, 100% નથી, પણ સ્ટીલ આપણને એવું થાય કે આ આનંદ સ્વરૂપ સાક્ષાત બિરાજમાન છે, તે છતાં પણ એ આવરણ સહિત કેમ બિરાજમાન છે? કારણ કે એની લીલા છે જ આવરણ છે. આમાં મૂળ કારણ એ છે કે આપણું જે મન છે ને એ અત્યારે વેચાયેલું છે, અને એનું મોટું જે ભાગ છે એ લૌકિક સાથે બંધાયેલું છે, અને લૌકિકથી બંધાયેલું હોવાના કારણે તમને દુઃખનો અનુભવ થાય છે. હવે એ જ મન અગર જો કેવલ કૃષ્ણ સાથે બંધાયેલું હોય, કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલું હોય ને, તો તમને પછી દુઃખનો અનુભવ નહીં થાય. અત્યારે આપણે લૌકિકથી બંધા છીએ. લૌકિકમાં કંઈ થઈ ગયું ને તમને ફરક પડી જશે, ઘરમાં કંઈ થઈ ગયું ને તો તમે દુઃખી થઈ જશો, ગામમાં કંઈ થઈ ગયું તમે દુઃખી થઈ જાઓ છો, કારણ કે તમારું મન ત્યાં વેચાયેલું છે. આટલા ભાગમાં आपका मन अलग अलग भाग में लौकिक से जुड़ा हुआ है. धैर्य के द्वारा, विवेक के द्वारा और फिर आगे आश्रय के द्वारा महाप्रभु जी यही अपन को समझाते कि धीरे धीरे उसको कृष्ण के साथ जोड़ना शुरू कर दो. जब आप कृष्ण के साथ पूरी तरीके से जुड़ जाओगे तब आप कभी दुखी नहीं होगे, और दुखी नहीं होगे तो बाय डिफॉल्ट आपको आनंद का अनुभव होगा. या आप रिवर्स कर लो कि आपको सेवा में ऐसे आनंद का अनुभव होगा कि आपको लौकिक के दुख कभी दुख लगेंगे ही नहीं. बोले ठीक है, तो चलता रहता है, रोज का है, કોઈ બહુ બડી વાત નહીં है. હા, નહીં, આ દુઃખ સંબંધી વાત નથી થતી, કે દુઃખ તો એ વસ્તુ નથી લાગતી કે પ્રભુની કૃપા, પણ એવું થાય કે આપણે કન્ટિન્યુએશનમાં શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, જે આપણે હરની સેવા તો નથી કૃષ્ણ સેવા કરતા, પણ સ્મરણ, કીર્તન, શ્રવણથી આપણે એ વસ્તુ કરવા છતાં પણ જે આપણને કરંટ આવવો જોઈએ એ નથી આવતો. ધીસ ઇઝ ધ મેઇન પોઈન્ટ. વોટ એ આવશે, એમાં ક્યાં ધીમે ધીમે કચાશ? આવશે. એ ધીમે ધીમે આવશે. જેમ જેમ તમે તમારા જીવનમાં વિપરીત પરિસ્થિતિઓનો અનુભવ કરતા જશો ને, તેમ તેમ તમારી જે આસક્તિ છે ને લોકમાં, એ ધીમે ધીમે નિવૃત્ત થશે. એક ઉદાહરણ આપું તમને. ધારો કે તમારો પરિવાર છે, એટલે પર્સનલી નહીં લેતા હું, ખાલી એક ઉદાહરણ છે. એક પરિવાર છે તમારો. હવે પરિવાર બહુ પ્રેમાળુ છે, ઘરના એક લોકો એટલા સારા છે, પણ એનો ડ્રોબેક શું છે? તમારી આસક્તિ તમારા ઘરના લોકોમાં રહેશે કે નહીં? અરે જે મારી સાસુ તો એટલી સારી છે, મારા હસબન્ડ એટલા સારા છે, મારા છોકરા એટલા ડાયા છે, તો ઓટોમેટિકલી તમને મનમાં એક સોફ્ટ કોર્નર આ લોકો માટે રહેશે. અને જ્યારે આ લોકો માટે તમારા મનમાં સોફ્ટ કોર્નર રહેશે, તો નક્કી વાત છે, તો એટલા ભાગમાં પ્રભુ નથી, એટલા ભાગમાં આ લોકો છે. પ્રભુ પણ છે, ના નથી. હવે 10 ની જગ્યા 11 જગ્યા તમારું મન વેચાઈ ગયું. 10 ઘરના લોકો છે ને 11 માં પ્રભુ છે. એની જગ્યા અગર જો તમને એવા લોકોનું સંગ મળે, એવા લોકોનું સાથ મળે કે ઓહો, સાસુ એટલે ડાયન, પતિ એટલે દુષ્ટ મહાઅસુર, અને છોકરાઓ એટલે એટલા બેકાર અમારા બાળકો, તો કે મારું મન તો કેવલ પ્રભુમાં જ લાગે. હવે તમારા મનમાં આ લોકો માટે પછી સોફ્ટ કોર્નર નહીં રહે. અને જ્યારે આ લોકો માટે સોફ્ટ કોર્નર નથી રહેતું ને તમે અગર જો એને પ્રભુ તરફ ડાયવર્ટ કરો, તો હવે 11મા ભાગમાં પ્રભુ છે, એક ભાગમાં નથી. આ 10 ભાગ જે તમે અલગ અલગ લોકોને તમે જે આપેલું હતું ને, હવે એ બધી જગ્યા પ્રભુ આવી જશે, કારણ કે એ લોકો હવે તમને એટલા પ્રિય નથી. તો કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે અત્યારે આપણું મન વેચાયેલું છે બધી જગ્યાએ. લોકમાં વેચાયેલું છે, ઘરમાં વેચાયેલું છે, ઘરના લોકોમાં વેચાયેલું છે, સગા સંબંધીમાં વેચાયેલું છે, પોતાની અંદર પણ આપણું મન થોડુંક વેચાયેલું છે. જ્યારે જ્યારે આ બધી જગ્યાથી તમને વિપરીત સંજોગોનો અનુભવ થશે ને, ત્યારે ઓટોમેટિકલી સેવામાં જે તમારા અલૌકિક અનુભવો છે ને, એ વધી જશે. અત્યારે પ્રભુ તો વેણુનાદ કરી જ રહ્યા છે, તમને નથી સંભળાતું. એનો એ અર્થ નહીં કે પ્રભુ અનુભવ નથી કરાવતા, પ્રભુ તો કરાવી જ રહ્યા છે તમને અનુભવ, તમને અનુભવ થતો નથી. એ કરંટની તમે વાત કરી ને, કરંટ એટલે તમને નથી લાગતું કે હજી આત્મા તમારે લકવા લાગી ગયું છે, હજી એ લકવાને ઠીક કરવાની જરૂર છે. એ જ્યારે ઠીક થશે ને, તો પ્રભુનો એવો ઝટકો લાગશે તમને કે આ બધા છૂટી જશે. છૂટી જશે એટલે એમની એ લોકોમાં તમારી જે આસક્તિ છે, એ તમારી આસક્તિ છૂટી જશે. અત્યારે તમારી આસક્તિ ડિવાઇડેડ છે,
એટલે તમે પ્રભુ સેવામાં જે આનંદનો અનુભવ થવો જોઈએ ને એટલું તમે અનુભવ નથી કરી શકતા, ખાલી તમને ક્ષણિક જ તમને અનુભવ થાય છે. તો જ્યારે તમારા જીવનમાં તમે વિપરીત સંજોગોનો અનુભવ કરો ને તો સમજી લો કે પ્રભુ કૃપા કરવા માંગી રહ્યા છે, કે જેથી તમારી આસક્તિ આ અલગ અલગ જગ્યા નહીં રહે. ધીમે ધીમે એક એક જગ્યાથી તમારી આસક્તિ નિવૃત્ત થઈ જશે. દરરોજ ઝઘડો થતો હોય તો એવા હસબન્ડમાં તમારી આસક્તિ રહેશે. ભલે આપણે સાથે રહીએ, ભલે છૂટા ન થઈએ, પણ જે આસક્તિ પહેલા હતી એવી એટલી આસક્તિ રહેશે નહીં. તમારા બાળકો જો તમને ખબર પડી જાય કે મહાદુષ્ટ છે, એ લોકો તો ખાલી રાહ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યારે મમ્મી કે પપ્પા અમને આ પ્રોપર્ટી આપે. એવા જો તમારા બાળકો હોય જે તમને ખાલી પૈસા માટે જો યુઝ કરી રહ્યા હોય, એવા જો અગર બાય ચાન્સ બાળકો હોય ને તમને ખબર પડી જાય, તો એવા તમારા બાળકોમાં તમારી રુચિ રહેશે કે જે તમને ખાલી પૈસા માટે યુઝ કરવા માંગે છે. એવા બાળકોમાં રુચિ રહે, પછી નહીં રહે. એવા ઘરના લોકો હોય તો એવા ઘરના લોકોમાં પછી તમારી રુચિ રહે, પછી નહીં રહે. પછી ક્યાં જશે? એટલે પ્રભુમાં જશે ધીમે ધીમે. હા, એટલે એવું વિપરીત કે આપણી ફેવરમાં જે પણ કન્ડિશન છે એનો કોઈ એ નથી, કારણ કે પ્રભુની કૃપાથી એ બેલેન્સ ખબર પડે છે કે ના આ બરાબર છે. સ્ટીલ એ સમટાઈમ્સ ઇટ્સ સ્ટેગ્નન્ટ, भाव इज स्टेग्नेंट वो धीरे धीरे ही दृढ़ होगा. जब आप आपके जीवन में अमुक जगह से जब आपके जीवन में आप कुछ निराशा, हताश, ये विपरीत अनुभव होंगे, तब धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं भाई, ठाकुर जी में अपन तो मन लगाओ. હવે હું આટલો સમય હું થોડુંક સેવામાં આપું, કે આટલા હું પાઠ વધારે કરું, કે હું આ કરું કે આ કરું. ધીમે ધીમે તમારો મન થશે. અત્યારે મન નથી થતો તમારો. જ્યારે પ્રભુ એવા સંજોગો ઉત્પન્ન કરશે ને ત્યારે ઓટોમેટિકલી તમને બે સેવા વધારે કરવાની ઈચ્છા થશે ને ત્યારે તમારા ભાવ દ્રઢ થશે ધીમે ધીમે. અત્યારે સ્ટેગ્નન્ટ થઈ ગયું છે તો હું સમજી ગયો, પણ લૌકિકમાં પણ સ્ટેગ્નન્ટ છે. એટલે અહીંયા સ્ટેગ્નન્ટ છે. અહીંયા જરા ઉતરશે ને લૌકિકમાં, ત્યારે આ વધશે. લૌકિક વધશે તો આ ઉતરશે. એવી રીતે છે. આ ડેબિટ ક્રેડિટ જેવું છે, એકબીજાને કાઉન્ટર બેલેન્સ કરવાની વાત છે. અત્યારે એક બીજા બેન હા, બે જણના વિજેચ્છા તો કરીશ. હા, બે વૈષ્ણવના ક્વેશ્ચન છે. હિનાબેન, હેમલતાબેન, હાથ ઊંચો કરો ને. એમનો ક્વેશ્ચન હતો, નામ નથી દેખાતું, તમે હાથ ઊંચો કરીને આવો તો હું ખોલું આપને. હિનાબેન ને હેમલતાબેન. કઈ છે? હિનાબેન આવે, ખોલ, હા ઓપન કરો. ઓકે, હાજી હાજી. જય શ્રી દંડવત મારા વાલા, દંડવત. આપે કહ્યું એ બધું જ બરાબર છે, પણ કાયમનો મારો એક પ્રશ્ન છે જય શ્રી, કે આ અહંતા ને મમતા પ્રભુને શું વાંધો? છોડાવી જ દે તો અમારામાંથી અને પ્રેમ આપી દે, બસ. બધું પ્રભુ કરશે તો પછી તમે શું કરશો? ના, અમારો જે આવું ન કહેવાય. અમારો જે પ્રયાસ તો છે જ, પણ પ્રભુ લૌકિક છોડાવી જ દે અમારામાંથી મમતા. તો બસ તમે ખાલી તમારું પ્રયાસ ચાલુ રાખો. પ્રભુને જ્યારે જે યોગ્ય લાગશે પ્રભુ ઓટોમેટિકલી કરશે. પહેલા કરતા તમારી મમતા લૌકિકમાં ઘટી કે ન ઘટી? પહેલા ઘટી છે. હાજી, ઘણી ઘટી છે ને. બસ તો ધીમે ધીમે થશે, ધીમે ધીમે થશે. હવે પ્રભુ કેમ એકદમથી નથી કરતા? જો તમને ભલે વાંધો નથી, તમારા આસપાસના લોકોને છે ને એવો ઝટકો લાગશે ને કે એ ઝટકા એ લોકો સહન નહીં કરી શકે ને એ ઝટકો તમે સહન નહીં કરી શકો. એટલે પ્રભુ છે ને ફટતી કરતા નથી. ભલે આપણે કહી દઈએ કે પ્રભુ અરે આપ તો એક ઝટકામાં કરી દો ને, પ્રભુ કરી શકે છે, એમાં કોઈ ના નથી. પણ જ્યારે પ્રભુ આવો ઝટકો આપશે ને, તમારી એ તાકાત નથી ને તમારા આસપાસના લોકોની પણ તાકાત નહીં રહે એને સહન કરવાની. એટલે પ્રભુ ધીમે ધીમે બધું કરાવે છે. ધીમે ધીમે કરો કે જેથી તમને ઝટકો નહીં લાગે ને તમારા આજુબાજુના લોકોને ઝટકો નહીં લાગે. ભાઈ, મારે ગાડી હલાવી હોય ને તો હું 120 માં હલાવી શકું, 140 માં હલાવી શકું, પણ વચ્ચે જો કઈ સ્પીડ બ્રેકર આવી ગયો કે ખાડો આવી ગયો ને તો એવો ઝટકો લાગશે ને બેસનારા બધાને. મને વાંધો નથી, પણ બેસનારા બધા તો છે ને.
બીજા, એ લોકોને ઝટકો લાગશે કે નહીં? પણ એ શક્તિ પ્રભુ બસ. જ આપે ને, જે એ શક્તિ પ્રભુ જ આપે ને. હા, તો એટલે તો પ્રભુ ઝટકા નથી આપતા. પછી હા. પ્રભુ ઝટકો એ આપે ને શક્તિ આપે, એના કરતા તો ઝટકો જ નહીં આપો ને, શાંતિથી કરાવો. હા, હાજી હાજી જે હાજી. હા, હું તમને કોરોના પણ આપું ને પછી હું જ દવાઈ લઈને ઉભો થઈ જાઉં, એના કરતા તો હું કોરોના જ નહીં આપું ને તમને. હા હા જે બહુ સુંદર, ભલે બહુ સુંદર. એ પણ રીતે જે આપ કહે છે કે પ્રભુ જ વરણ કરશે ત્યારે બધું થશે, તો પ્રભુને કઈ વરણ કરી લ્યો ને જલ્દી. પ્રભુએ વરણ કરી જ લીધો છે. હાજી, પ્રભુએ એટલે જ વરણ અમે કરી જ લીધો છે. આ એટલે તો તમે કંઠી લીધી ને તમે આ માર્ગમાં આવ્યા ને આ પ્રવચન હા. સાંભળી રહ્યા છો. બાકી નહીં હાજી તો જી આપણી પાસે કામ છે, આપણી પાસે સમય ઓછો પડે છે ને કામ એટલા છે. તોય આપણે હા. સમય કાઢીને પુષ્ટિ માર્ગને આપણે સમય આપી રહ્યા છે, એટલે નક્કી વાત છે કે પ્રભુએ તો વરણ કરી લીધો જ છે. કરી લીધો છે, પણ વિશેષ કરી જ નથી લીધો થતું. છે. હાજી હાજી વિશેષ થશે. નથી થતું. હા. શાંતિ, ધૈર્ય ધારણ ધારો, બધું થઈ જશે, ચિંતા નહીં કરો. પણ જે હવે તો થઈ ઉપર, એટલે ઉંમર બહુ થઈ ગઈ હવે તો, એટલે હવે તો જલ્દી જોઈએ. તમે ચિંતા નહીં આપના કરો. તમે તમારી દૃષ્ટિ તમારા ઉપર છે, એટલે તમને ધૈર્ય ધારણ કરવા તકલીફ થાય છે. તમે પ્રભુ ઉપર દૃષ્ટિ રાખો. હા, જ્યારે સાચી જે વાત છે. કરવું હોય ત્યારે આપ કરજો. પ્રભુ હવે ઉંમર હાજી ગમે તેટલી, પ્રભુ 125 વર્ષ બિરાજતા હતા. બોલો તમારી ઉંમર કેટલી છે? હાજી 70 વર્ષ જે છે. હા, તો હજી 55 વર્ષ બાકી છે. ચિંતા નહીં મારા કરો. વાલા ખમ્મા પ્રભુ. પ્રભુમાં પ્રેમ રે એવી રીતે જીવવું છે બસ, અને તબિયત સારી બસ રહે. બસ બસ હાજી હાજી આપના બસ. આશીર્વાદ જે છે. બહુ આનંદ આવ્યો. દંડવત વાલા, દંડવત. આશીર્વાદ. બીજા હેમલતાબેને જેને લખ્યું છે એનું ઓપન કરો. કઈ છો? નામ પણ મને નથી વંચાતું. કઈ આગળ છો? હાથ ઊંચો કરો તો હું ખોલું તમને. ભગવાન, નામ બીજું કોઈ કઈ. ચલો, બાકી કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો ભલે મને પછી પર્સનલી મેસેજ કરી દે. હા, આવ્યો જજે એક જગ્યા. હા, ઇન્દુબેન, જય હા બોલો. બંધ કેમ કરી? इंदुबेन बोलो. हाँ, जय मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आप पूछो। हाँ हाँ, जय मैं पूछ रही थी कि आपने बताया सब बराबर, बहुत सुंदर था, लेकिन मेरे को काल, कर्म और स्वभाव का थोड़ा कम समझ में आया। काल संबंधी दोष यानी आपके शारीरिक काल ना, युवा काल, बाल्य काल और वृद्ध काल, इनके कारण आप जो दुख का अनुभव कर रहे हो, ये काल संबंधी दोष। कर्म संबंधी दोष यानी आपके कर्मों के कारण ही आप बाद में दुख का अनुभव करो। आपने अमुक कर्म ऐसे किए कि बाद में जिसका आपको विपरीत परिणाम आपको उठाना पड़ा, जिस वजह से आपको दुख हुआ। और स्वभाव यानी स्वभाव के कारण, चाहे घर वालों के स्वभाव के कारण आप दुख का अनुभव करो या खुद के स्वभाव के कारण भी आप बहुत बार दुख का अनुभव करते हो। तो ये काल, कर्म और स्वभाव संबंधी दुख जो आपको अनुभव होते हैं। जय मालूम भी है कि ठाकुर जी सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी हम लोग विचलित क्यों हो जाते हैं? मतलब कभी कभी ऐसा होता है, धैर्य नहीं रख पाते हैं, दुख हाँ, होता बस है। इसीलिए मूल बात यही है कि आप धैर्य नहीं रख पाते, आप शांति नहीं रख पाते हो। वो धैर्य धारण करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई विकल्प नहीं। आपको धैर्य धारण करना ही पड़ेगा। आपको धैर्य धारण करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, जो चीजें आपके हाथ में है वो चीजें अवश्य करो, उसमें आपको बैठे रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, उन चीजों में आपको धैर्य धारण करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। धैर्य धारण करो, ठाकुर जी पे विश्वास रखो, हो जाएगा। यहां तक ठाकुर जी खींचकर अगर लेकर आए हैं तो इसके आगे क्यों नहीं लेके जाएंगे। जब भी आपको ऐसा ठाकुर जी पे अविश्वास हो तो थोड़ा अपने जीवन के फ्लैशबैक में जाओ। 60-70 साल हो गए आज अपन को। ठाकुर जी 60-70 साल में अपन को हर प्रकार के दिन ठाकुर जी ने दिखा दिए, अच्छे भी बुरे भी। कठिन से कठिन परिस्थितियां आपने अनुभव करी भी होंगी, पर जब उनमें से ठाकुर जी ने अपन को पार किया है तो आगे क्यों नहीं करेंगे। उनके पास कोई कारण नहीं है आपको बीच में लटकता छोड़ने के लिए, वो आपको पार पाड़ेंगे। तो जब भी आपको आगे के लिए चिंता हो ना, तो थोड़ा पीछे मुड़ के देखो।
यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे, खत्म बात, चिंता ही नहीं, आराम से रहो। જે હેમલતાબેન આવ્યા, ઓ હેમલતાબેન ક્વેશ્ચન પૂછો આપ. જે દંડવત પ્રણામ જય શ્રી જે આપણે વર્ણાશ્રમના ધર્મ નભાવીને સેવા કરવાની છે, તો બધામાં આસક્તિ તો રાખવી પડે કે નહીં? કોણામાં કોણામાં? વર્ણાશ્રમના ધર્મ, મહાપ્રભુજી કે હા. વર્ણાશ્રમના ધર્મ નભાવી અને તમારે ગૃહ સેવા કરવાની. તો આપણે વર્ણાશ્રમના ધર્મ નભાવતા આપણે બીજામાં આસક્તિ વગર કેવી રીતે રહેવાય? રેવાય ને, બિલકુલ રેવાય. અમે રહીએ છીએ બધા, અમે બધા એવી જ રીતે રહીએ છીએ, વર્ણાશ્રમમાં રહીએ, જવાબદારીઓ બધી નિભાવીએ, પણ આસક્તિ નથી રાખતા. એટલે અથવા તો આમ કહી લો કે અમે આસક્તિ છોડવાની અમે ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ. મેં હમણાં તમને મારો લોકડાઉનનું મેં ઉદાહરણ આપેલો કે 7 મહિના બહુજી પિયરમાં અટકાઈ ગયા હતા. હવે જો હું આસક્તિ રાખીને બેઠો રહું તો હું મારા રડતા રડતા જાય 7 મહિના. એની જગ્યાએ હું ઠાકોરજી ઉપર દ્રષ્ટિ રાખું, પ્રભુએ જે કર્યું તે સારું જ કર્યું, મેં મારા મનને બીજી તરફ ડાયવર્ટ કર્યું ને મેં અધ્યયન કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. તો આસક્તિ વગર પણ રહેવાય. હવે અમારી સ્કૂલિંગ છે, મને મારા સ્કૂલમાં જરાય આસક્તિ નહોતી, પણ એનો અર્થ એ નથી કે હું ભણવાનું છોડી દઉં. આસક્તિ વગર પણ કામ થાય. ઘણા બધા કાર્ય છે ને તમે એકચ્યુઅલી કરી રહ્યા છો જેમાં તમારી આસક્તિ નથી, પણ તમે કરી રહ્યા છો કારણ કે કરવું જરૂરી છે. જો ધારો કે વોશિંગ મશીન નહીં હોતે તો તમે કપડાં ઘસતે કે નહીં? તમારી આસક્તિ છે કપડાં ઘસવામાં, વાસણ માંજવામાં, બુવારી પોતનું કરવામાં, તમારી આસક્તિ છે? તમને બહુ ગમે છે, બહુ પસંદનું કાર્ય છે તમારું? નથી, પણ તો એ કરવું પડે છે ને. ભલે તમારી આસક્તિ નથી, કરવું પડે છે કારણ કે જરૂરી છે. આપણે આપણા ઘરને નહીં સાચવીએ તો આપણે કોણ સાચવશે બાકી? તો ભલે તમને નથી ગમતું તો એ કરવું પડે છે. એ રીતે. ઓકે, જય શ્રી કારણ કે કૃષ્ણ. આપણી જવાબદારી છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, દંડવત પ્રણામ જીજી. આશીર્વાદ. સોરી, દંડવત પ્રણામ. જયો, કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં. હું સ્ટોપ કરી દઉં બધું ફેસબુક ને બધું છે. એટલે બાકી કોઈને કઈ વિશેષ પ્રશ્ન હોય તો મને પર્સનલી મેસેજ કરી લેજો વોટ્સએપ ઉપર. અત્યારે હું